नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देयं सदा परिभवनभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनूतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतिपाले भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयी सुललिते। हे कृष्ण चिन्तामणि। हे शिराशिरासेश्वरी सुविमले वृन्दावनाधीश्वरे। कान्ते कान्तिप्रदायिने मधुमयि मोदप्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सुख सरिते श्री राधिके पातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोजिरज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर बिमले जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय मंजुल कुंज निकुंजन के। रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसे बट के। गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की।
विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकार लगाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आदि शक्ति श्री चंडी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। छत्तीसगढ़ महातारे की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति, जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी, अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी का असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता, कालरात्रि आदि शक्ति, कुरुद नगर की अधिष्ठात्री देवी, जिनकी छोह छत्र छाया में यह नगर सुसज्जित हो रहा है, परम आदरणीय माँ चंडी के श्री चरणों को वंदन करो, प्रणाम करो। श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप सिन्हा परिवार के सभी पितृदेवों की कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि कुरुद नगर में हो रहे दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण, जिनकी भक्ति केवल अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपितु पूरे नगर का कल्याण करने का प्रेरणा जिनके हृदय में प्रकट हुआ, आदरणीय श्री सुबे सिंह सिन्हा जी, श्रीमती तेजिन सिन्हा, श्रीमती पार्वती सिन्हा, श्री कोमल सिन्हा, साथ में हमारे आत्मीय श्री निरंजन सिन्हा जी, श्री लोकेश जी, श्री अशोक जी, श्री योगेंद्र जी, श्री शिव प्रसाद जी, श्री कन्हैया जी, श्री जितेंद्र जी और श्री सत्य प्रकाश जी एवं समस्त सिन्हा परिवार, साथ में उपस्थित सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें।
इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, माँ चंडी की कृपा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा। देखो भीड़ तो अधिक है लेकिन आवाज कम है। सभी कहिएगा थोड़ी भाव के साथ, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। हो गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्यामल भाया, शूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्यामल भाया, शूर को श्यामल भाया। गाइएगा। गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्यामल भाया, शूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, और विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
नरसिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। अरे सबीर ने अपने हाथों से, सबीर ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद के साथ बोली चंडी मैया की जय हो। ओ श्याम शलोना कुंज बिहारी नटवर लीला धारी, नटवर लीला धारी। श्याम शलोना कुंज बिहारी नटवर लीला धारी, नटवर लीला धारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीला धारी, नटवर लीला धारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीला धारी, नटवर लीला धारी। अंतरवासी हरि अविनाशी, अंतरवासी हरि अविनाशी। लागो शरण तिहारी, लागो शरण तिहारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा काली जगह बड़े भाव से भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का काली जगह बड़े भाव से जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। मेरे सिमरन का फल जिनको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सिमरन का फल जिनको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। मेरे सिमरन का फल जिनको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सिमरन का फल जिनको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। हरि निराकार साकार हो बैठे,
साकार हो बैठे भक्तों के आंगन में, भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गाइएगा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ऐसे नहीं, थोड़ा गाइए ना। हाँ, कुछ लोग मौन है। कीर्तन का भाव हृदय की बात भगवान से कहनी होती है, कह लीजिएगा सब। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गाइएगा, हाथ पसार कर बड़े भाव के साथ। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का गाले से बड़े भाव से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा राधा। गाइए बड़े भाव से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। गाइए बड़े भाव से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा रानी सरकार की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले भक्त और भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, आदि शक्ति श्री चंडी मैया की जय। भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन की असीम कृपा आज हम सबके जीवन में और कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव कि हम सबको भागवत प्रभु के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो पा रहा है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ सत्संग ही है मेरे भाई बहन।
अगर हमने अपने जीवन में कोई फल पाया है, कोई लाभ पाया है, तो सत्संग से बड़ा कोई लाभ हो ही नहीं सकता। और ये बात डिमडिम घोष करके मेरे महादेव ने इस बात को कही। किनसे कही है? अपनी पत्नी पार्वती से। क्या कहा? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो वही गावहि वेद पुराण। संत समागम से बड़ा लाभ इस जीव के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और ये लाभ कब मिलता है बताएं आपको? जब भगवान की कृपा होती है तब। सिन्हा परिवार के द्वारा यह विशाल पवित्र आयोजन का संकल्प 6 महीने पहले हुआ। जीव तो केवल कर्म कर सकता है भैया, परिश्रम करना जीव की बात है, लेकिन कृपा उनके ऊपर निर्भर होता है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न जब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम हम कितना भी करें, जब तक उनकी कृपा न हो तब तक हमें वो फल प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान की शरणागत हम नहीं हो सकते। व्यक्ति चाह कर भी सत्संग नहीं कर सकता है। मैं निवेदन करूं आपको, क्योंकि इस व्यस्त भरी दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। लोग इतने उलझे हुए हैं। और मैं तो एक बात कहूं, व्यक्ति व्यस्त कम है, अस्त व्यस्त ज्यादा है। हाँ, व्यस्त होना अलग बात है और अस्त व्यस्त होना अलग बात है। जो आपको ये बार बार कहता है ना, क्या बताएं भैया, समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। इसी से हमको बाहर निकलना है। अस्त व्यस्त कौन होता है बताएं आपको? जो अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं पाता है। समझिएगा, एक काम कोई व्यक्ति कर रहा है और उनके प्रति भी वो पूर्ण समर्पित होकर के नहीं कर रहा है, समझिएगा, वही व्यक्ति जीवन में विचलित होता है। और इसी विचलन से दूर होना हमको भागवत की कथा सिखाती है। जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति ही सब कुछ दे जाता है। सब चीज मिलेगा मेरे जीवन में मेरे भाई भाई, लेकिन 2 चीजें ना बड़ा दुर्लभ है। ये 2 चीजें कौन है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अब इधर कैमरे आ गए हैं, हम आपको देख नहीं पा रहे। इधर के भाई जो बैठे, थोड़ा इधर करो बेटा, कैमरे में थोड़ा सा करो। संत का समागम मिलना और भगवान की कथा, ये 2 चीजें बहुत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। धन तक पापी भी कमा लेता है, अधर्मी भी कमा लेता है। सुंदर स्त्री तो एक पापी की भी हो जाती है। समझिएगा भैया, कभी कभी मान प्रतिष्ठा पद 2 नंबर का काम करने वाला व्यक्ति भी कमा लेता है। लेकिन निवेदन करो, ये 2 चीजें अत्यंत दुर्लभ है। और मैं तो यह भी बात कहूं कि हमारा भाग्य उदय जब होता है ना, तब हम सीधे भगवान से नहीं मिलते हैं। समझिएगा, जब हमारे निज जीवन का भाग्य उदय होता है, तब हमें कोई श्रेष्ठ संत का दर्शन होता है। और मैं तो एक बात सदैव कहूं, अपितु यह कुरुद की नगरी धर्म की नगरी है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता निरंतर समय समय पर यह अनुष्ठान यज्ञ धर्म सभा निरंतर आयोजित होते रहता है। लेकिन एक बात कहूं, ये हम सबका सौभाग्य हो जाता है। हम संत से मिलने जाएं, संत के दर्शन करने जाए, ये हमारा भाग्य है। लेकिन जब संत हमारे घर तक चल करके आ जाए, ये हमारे निज जीवन का सौभाग्य होता है। आप गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं
तो ये आपके जीवन का भाग्योदय है, आपका भाग्य है। लेकिन जब गुरुदेव जी आपके घर चल करके आ गए, समझ लीजिएगा ये आपके निज जीवन का सौभाग्य है। हाँ। क्योंकि बड़े भाग्य की बात है जब मिलने आवे संत, और संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। संत का मिलना ही आपके सभी दुखों का निदान है, निराकरण है। दर्शन करिएगा। और कथा हमको क्या दे जाती है, कथा से हमको क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है कथा सुनने से, क्या मिलेगा भगवान के चरित्रों को श्रवण करने से। अगर व्यवहार की बात करूं मैं आपसे, तो यह जो कथा हो रही है ना, ये कंप्लीट बॉडी चेकअप है। जैसे हम एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं? ये कंप्लीट बॉडी चेकअप है कि हमारा व्यवहार भाई से कैसा चल रहा है, हमारा व्यवहार अपने माता पिता से कैसा चल रहा है, हमारा व्यवहार हमारे समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, वाणी में क्या होनी चाहिए, दृष्टि की पवित्रता कैसी होनी चाहिए, आहार की सात्विकता कैसी होनी चाहिए, व्यवहार की शुद्धता कैसी होनी चाहिए, ये कथा सिखाते हैं। जैसे हमारी गाड़ी खराब हो जाती है ना, तो हम लोग सर्विसिंग के लिए जाते हैं, सन्ना जी उसमें मूवी ऑयल डलवाएंगे, नहीं तो ऑयल चेंज कराएंगे, नहीं तो गाड़ी का एवरेज कम हो जाएगा आपका भैया। जो 15 का देता था ना, 10 ही देने लगेगा। और मैं तो कहूं यह कथा भी ना कंप्लीट बॉडी चेकअप भी है और कंप्लीट सर्विसिंग भी है। क्या क्या अंदर कचरे भरे हुए हैं, ये सब बाहर निकल जाता है। ये भागवत का प्रमाण है। कथा श्रवण करते करते अगर हमारे हृदय में एक भाव आ जाए कि हम आज के बाद यह कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने यह कार्य किया। देखो, राम रावण की कथा, कृष्ण कंस की कथा केवल सुनना ही सब कुछ नहीं है। निमित्त करूं मैं आप, असर दिखना चाहिए भैया। सुनने से ही सब कुछ नहीं होता है। उनका हम अपने जीवन में उनके आदर्शों को उतारे। मैं एक सत्य घटना आप सबसे बताऊं। संतोषी नगर में परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज आए थे। राजन जी महाराज श्री प्रेम भूषण जी महाराज जी के शिष्य, आपने सुना भी होगा। तो पूजनी महाराज जी संतोषी नगर रायपुर में आए थे, तो कथा सुनने के लिए गए थे। तो कथा विश्राम के बाद जब हम महाराज जी से मिले, तो महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। कहा कि महाराज जी, कल जब कथा विश्राम हुआ ना, तो दूसरी दिन एक व्यक्ति रोता हुआ है हमारे पास। और वो व्यक्ति इतना रोया था कि उनकी आंख सूज गए थे, लाल हो गए थे आंख। हमने जब उनसे पूछा भैया क्यों रो रहे हो, तो परिवार वाले भी साथ आए थे, उनकी पत्नी आई थी, उनके बच्चे आए थे, 2-4 उनके गांव वाले भी आए थे। जब उनसे पूछा गया ये रो क्यों रहा है, तो पूरे परिवार ने कहा महाराज जी, जब से आपकी कथा से घर गया है तब से रो रहा है। जब से आपकी कथा सुन करके घर गया है तब से रो रहा है, और ये किसी को बता नहीं रहा है ये रो क्यों रहा है। महाराज जी ने पूछा भैया हमसे कोई गलती हो गई, हमारी वाणी कुछ आपके प्रति कुछ दुर्व्यवहार तो ना हो गया, या हमने मंच के माध्यम से आपको कुछ बोल दिया जिनके कारण आप रो रहे हो। वह व्यक्ति रात भर रोया था, अभी तक नहीं बोला था रोने का कारण, लेकिन जब महाराज जी ने पूछा तो वह व्यक्ति बोलने लगा। क्या बोला बताएं वो? उन्होंने कहा महाराज जी, कल आपने कथा सुनाया और कथा में आपने राम की और भरत की कथा सुनाई। राम भरत की प्रेम लखी बिसरी सबैया पान। और उस राम भरत के प्रेम में क्या था? वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत एक शर्त में राम जी चित्रकूट छोड़ करके अयोध्या चले जाएंगे, एक शर्त है।
भरत जी ने कहा क्या शर्त गुरुदेव? वशिष्ठ जी ने कहा भरत, राम के बदले अगर तुम 14 साल के लिए वनवास में रह जाओ तो राम जी अवश्य अयोध्या चले जाएंगे। भरत इतना सुन करके नाचने लगा। भरत ने कहा गुरुदेव, अगर मैं 14 साल के लिए वनवास में रहूं और मेरा भाई अगर घर चला जाए तो गुरुदेव मैं 14 साल के लिए नहीं, मैं जीवन भर के लिए मरते दम तक मैं इसी वन में रहूंगा। क्या पता 14 साल के बाद मैं घर जाऊं और कई माँ अगर मुझे देखे तो फिर मन बदल जाए उनका। जीवन भर के लिए नहीं जाऊंगा गुरुदेव। गुरुदेव जी रोने लगे सुनकर के। भाई और भाई से ऐसा प्रेम। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, आपके इन्हीं प्रसंगों को सुन करके मैं रात भर नहीं सोया और केवल रोता रहा। महाराज जी ने कहा क्यों रो रहे थे? कहा इसलिए रो रहा हूं, मेरा कोई भाई नहीं है महाराज जी, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं, भगवान अगर मुझे कोई भाई देते तो मैं उनको भरत की तरह प्रेम करता, अगर भगवान मुझे भाई देते तो मैं उनको रावण की तरह प्रेम करता। अब दर्शन करिएगा वो व्यक्ति, सत्य घटना में आपको बताऊं वह व्यक्ति कौन था बताएं आपको? जूता सिलने वाला, चौक पर बैठ कर जूता की सिलाई करता था। उस व्यक्ति के मन में एक बात बैठ गई, कभी कभी आपके और हमारे मन में कथा श्रवण करने के बाद भी ये बात बैठ नहीं पाती कि हम भाई से कैसा व्यवहार करें, हम परिवार से कैसा व्यवहार करें, हमारा निज जीवन कैसा हो। तो श्रीमद् भागवत की कथा भैया हमें व्यवहार सिखाता है, हमें आचरण सिखाता है, हमें हमारे चरित्र को शुद्ध करना सिखाता है। मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा, जिन भावनाओं को लेकर के आप यहां बैठेंगे ना कथा सुनने के लिए, जो इच्छा लेकर के बैठेंगे, मेरे प्रभु आपकी वो हर इच्छा पूर्ण करेंगे। और एक बात और कहूं, जो प्रश्न आपके मन में गूंज रहा होगा, अगर उसी प्रश्न को केंद्र में रख करके आप कथा सुनेंगे ना, तो मेरे गोविंद की कृपा से उस प्रश्न का उत्तर आपको कथा में ही प्राप्त हो जाएगा। हमारे पूजनीय गुरुदेव जी कहते हैं कि बेटा, चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, उस शास्त्र को अपना गुरु समझ करके पढ़ना। कहते हैं कि जीवन में अगर सुलझ ना हो तो भगवान के शरण में आना ही पड़ेगा। निरंतर अगर हमको भगवान की शरणागति मिली है तो हम सदैव सुलझे रहेंगे भैया। श्रीमद् भागवत की कथा कल और आपने हमने श्रवण किए कि ज्ञान भक्ति वैराग्य को चेतनता प्राप्त हुई। और मैंने कल विशेष रूप से आप सबसे निवेदन किया था, ज्ञान में विवेक का होना जरूरी है, भक्ति में विवेक का होना जरूरी है, और वैराग्य में भी विवेक का होना जरूरी है। मैंने कल भी इसी बात को कही थी, ज्ञान बहुत है लेकिन कब कहां और क्या बोलना है यह भी बात सबसे महत्वपूर्ण है। और विवेक आता कहां से है? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव गाया, बिनु हरि भगति विवेक न होय, बिनु हरि कथा विवेक न होय। भगवान की भक्ति और भगवान की कथा सुने बिना विवेक जागृत होने वाला नहीं है। और विवेक सबसे महत्वपूर्ण विषय है भैया हमारे इस निज जीवन का। और विवेक आएगा कब? हमारे जीवन में एक शर्त है, हम अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो विवेक नहीं आएगा, समझिएगा।
हम अपनी मर्जी से जब हम करना प्रारंभ करेंगे, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, तब विवेक नहीं आएगा। तो जब हम भगवान की इच्छा से चलना प्रारंभ कर देंगे। हाँ, एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है मानस में, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रार्थना भगवान से ही करिए, प्रभु जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो करिए। देखो कभी कभी ना हम करने के लिए आगे बढ़ते ना, हम शब्द ही है हम, मैं, ये दो शब्द ना भैया हमको गर्त में ले जाता है। कुछ लोग मैं ऐसे कहता है, हम ऐसे कहता है, जैसे हम नहीं बम हो गया हो। ये अहंकार भगवान से दूर रखता है जीवन में। और कभी कभी एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, क्या बताएं महाराज जी, हम भी चाहते हैं, कल जब कथा हुई ना तो हमारी परिचय के मिले इसी क्रुद में, कहा गुरुदेव जी हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे कि आपकी कथा क्रुद नगर में हो, लेकिन भगवान ने सन्ना परिवार को ही माध्यम बनाया। बहुत दिनों से चाह रहे थे, लेकिन हमें एक बात पता है, उन्होंने हमसे कहा, हम जब यात्रा से निकले, हमें एक बात पता है। क्या पता है? उनके घर देर है अंधेर नहीं, उनके घर देर है अंधेर नहीं। हमने भी सुना इस बात को। अच्छा, कौन कौन सहमत है कि भगवान जो कह रहे हैं उनके घर देर है अंधेर नहीं? जो सहमत हो तो हाथ ऊपर करेंगे। आप लोग सहमत हैं इस वाक्यांश से? उनके घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन हम एक निवेदन करें आपको, भगवान के घर अंधेर नहीं है और देर भी नहीं है भैया। अब आप कहेंगे महाराज फिर ये बात क्यों कही गई है? उनके घर देर है अंधेर नहीं, हम तो कहे उनके घर देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। अगर देरी हो रही है तो भगवान की ओर से नहीं, हमारी ओर से देरी हो रही है। हम नहीं पहुंच पा रहे उनके चरणों तक, हमारी वैसी निष्ठा नहीं हो पा रही है भगवान तक। समझिएगा, अगर हमको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो भगवान का कारण नहीं, वो कारण हम हैं। हम वैसे मांग नहीं पा रहे हैं, हम वैसे भावना में नहीं कर पा रहे हैं उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी उपासना। समझिएगा, देर तो कभी हो ही नहीं सकता भैया। हाँ, परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी का बड़ा सुंदर पद है, अरे ठहरे नहीं ये उम्र भी, ठहरे नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। 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 आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। आदत पुरानी रीत पर चलती चली गई। आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। आदत पुरानी रीत पर चलती चली गई। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना। हम चाहते हैं भगवान हमसे पूजा हो, हमसे पाठ हो, हमसे सत्कर्म हो, हमसे कुछ धर्म का काम हो। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, लेकिन दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना।
दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना छलती चली गई, दिन रात मगर वासना छलती चली गई, दिन रात मगर वासना छलती चली गई, दिन रात मगर वासना छलती चली गई। हाँ ठहरे नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरे नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। हम विचार करते हैं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज 8 बजे सोकर उठ जाते हैं, कल 6 बजे उठेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। कल कभी नहीं आता है भैया। आज पाठ नहीं कर रहे हैं, कल विचार करते हैं कल कर लेंगे पाठ। गुरुदेव ने जिस मंत्र को दिया है हम भैया अब कल से प्रारंभ करेंगे। एकादशी आ रहे, एकादशी से प्रारंभ करेंगे। कभी नहीं हो सकता ऐसा, होगा ही नहीं आपका। आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, जब जागे तभी सवेरा भैया। और दर्शन करिएगा। एक बात बड़ी सुंदर बात कही, सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, 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 गलती पे बस गलती, गलती पे बस गलती, गलती पे बस गलती, गलती पे बस गलती, बस होती चली गई, गलती पे बस गलती होती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। दिन रात मगर वासना छलती चली गई, दिन रात मगर वासना छलती चली गई, ठहरे नहीं उम्र भी। राजेश्वर सिया राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश्वर सिया राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश्वर सिया राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश्वर सिया राम की जिन पर हुई कृपा। और भैया राजेश्वर सिया राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश्वर घनश्याम की जिन पर हुई कृपा, केवल उन्हीं की जिंदगी, सबकी बात नहीं की गई, अरे केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई। दिन रात मगर
वासना छलती चली गई, दिन रात मगर वासना छलती चली गई। ठहरे नहीं उम्र भी, ठहरे नहीं ठहरे नहीं उम्र भी, ढलती चली गई। समय किसी लिए रुकने वाला नहीं है भैया, इसलिए काल करे सो आज कराज करे सो। क्या पता प्रलय कब हो जाए, क्या पता यह जीवन की गाड़ी कब रुक जाए। सत्कर्म करने का मन जगे ना, कल पर मत टालिएगा। सत्कर्म अगर करने का मन जगे तो आज ही सत्कर्म कर लीजिए। और जिस दिन आपके मन में सत्कर्म करने की प्रेरणा जगे, उसी दिन आपने सत्कर्म कर लिया ना, तो आज से ही काउंट करना प्रारंभ हो जाएगा भगवान का। कथा हमको सिखाती क्या है? निवेदन करूं, कथा हमारे पाप को समाप्त नहीं करते, क्षमा करिएगा, कथा हमारे पाप समाप्त नहीं करती है। अब आप कहेंगे महाराज फिर कथा करती क्या है? बोले कथा यह करती है, यह सिखाती है कि अब पाप नहीं करना है। हाँ, अभी तक हुआ सो हो गया, अब नहीं करना है, यही कथा हमको सिखाते हैं। अब तक खूब असत्य बोले, खूब अधर्म का आचरण किए, लेकिन अब नहीं करना है भैया। अब हम बैठ गए कथा में, अब जीवन बदलना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक सत्य की वंदना किया गया। आइए आप और हम, और एक मेरा निवेदन रहेगा, जिनको यह श्लोक समझ में आ जाए ना भैया, उनको भागवत अनायास ही समझ में आ जाए। प्रथम श्लोक और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भागवत जी का, दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। जन्मादयस्य तो वनदादितस्तस्य चरित्रे सुभिज्ञः स्वरात्, तेने ब्रह्म हृदयादि कहवे मुह्यन्तो यत्सूर्यः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो अमृषा, धान्यास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बोले वेद व्यास भगवान की जय। भागवत जी के आरंभ में व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन किया। व्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में यह नहीं कहा कि मैं भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, मैं मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, मैं भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, या भगवान गणेश या अन्य देवी देवता। व्यास जी ने क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। और मैं एक निवेदन करूं, मैंने कल भी एक बात कही थी, हमारे रास्ते भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबका ठिकाना एक ही है भैया। कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, सत्य कहूं सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य छोड़ सग जग में वाणिज्य और व्यापार है। सत्य को अगर किसी धर्म से हटा दोगे तो वह धर्म केवल व्यापार कहलाएगा। सत्य कहूं सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य छोड़ सब जग में वाणिज्य और व्यापार है। सूर्य पाताल चंद्र सब तारा गण सकल संसार सब सत्य के आधार है। और सत्य के ही खोज हेतु नाना मत पंथ चले। ये पंथ जितने चल रहे हैं ना, कोई इस पंथ को मानने वाले हैं, कुछ उस पंथ को मानने वाले हैं, कोई रैदास जी को मानते हैं, कोई कबीर पंथ को मानते हैं, कोई हरिओम पंथ को मानते हैं, तो कोई अन्य पंथ को मानते, कई प्रकार के पंथ। और पंथ का मतलब ही पथ होता है, यही पंथ ही पथ है। पथ मतलब रास्ता, उस परमात्मा तक पहुंचने का। सत्य के ही खोज हेतु नाना मत पंथ चले, जप तप व्रत नियम संयम आचार है। कबीरदास जी कहते हैं, सत्य के विचार बिना बूढ़े भवदार माही, ताते जगमाहे सत्य नाम एक सार है। इस संसार में अगर कुछ सत्य है ना भैया, तो सत्य ही सार है।
और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। भगवान ने कहा, भगवान को कहा, प्रभु जिनके हृदय में सत्य है ना, उन्हीं के हृदय में आप विराजते हो, और सत्य ही हमारे जीवन का प्रभाव है। समझिएगा भैया, श्रीमद् भागवत कथा में सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की। अच्छा, आप और हम यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, कभी मन में प्रश्न उठता है कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, भगवान कैसे होंगे, भगवान का स्वरूप कैसा होगा, भगवान क्या है, भगवान की पहचान क्या है। आज भगवान अगर प्रकट हो जाए हमारे सामने, तो अगर कोई आपका सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया और मोर मुकुट कटी कांचली उर बैजंती माल, मेरे ठाकुर जी अगर खड़े हो जाएंगे, क्या दशा होगी व्यक्ति की? पागल हो जाएगा। जो आस्थावान व्यक्ति होगा वो पगला जाएगा, और जो नास्तिक होगा ना, वो भगवान से पूछेगा क्या सबूत है कि आप भगवान हैं। समझिएगा, जिनको सत्य पर भरोसा है, जिनको भगवान पर भरोसा है, मैं तो एक बात सदैव कहता हूं भैया, भगवान तर्क का विषय नहीं है, भगवान आस्था का विषय है। हम जीवन भर तर्क करते रहते हैं, बोले भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। मैं सत्य कहूं, तर्क करने वाले के हाथ कभी कुछ नहीं लगता जीवन में। एक घटना बताऊं मैं आप सबको। अभी जांजगीर चांपा में कथा थी चन्ना जी, तो चांपा में कथा थी, तो जांजगीर से हमारे आत्मशिष्य परिवार है, अग्रवाल परिवार, ब्रिजेश अग्रवाल नाम, और उनके जो पूजनीय पिताजी हैं, उन्होंने 700 बार रामायण पढ़ा है। कितने बार? 700 बार। रामायण के हर दोहे, हर चौपाई कंठस्थ है उनको। 1 घंटे साथ बैठे, आनंद आ गया बैठ करके। मैंने उनसे कहा कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का मैंने केवल निवेदन किया है आनंद लेने के लिए। तो उसने कहा महाराज हम जान नहीं पाए भगवान को, हम तो मानते हैं बस, और जानना भी नहीं है महाराज। अगर जानने जाओगे ना तो आनंद खो बैठोगे जीवन का। मान लो प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो नाथ। और जिस दिन मान लोगे ना भैया, उस दिन आप पूजा करने के लिए 5 मिनट नहीं बैठोगे, 5 घंटा बैठ जाओगे। अपना मानना पड़ेगा उनको। हमारा मन क्यों नहीं लग पाता है भगवान की कथा में या पूजा में या पाठ में, क्यों नहीं लग पाता? हमने उनको अपना माना ही नहीं कभी। और जिस दिन आप मानना प्रारंभ करोगे, एक बात कहूं आपको, जिनसे आपका अधिक प्रेम होता है ना, अगर कोई व्यक्ति उनके विषय में बात कर रहा हो तो आप ध्यान से सुनते हो, समझिएगा। लेकिन जिनसे प्रेम नहीं होता ना, उनके विषय में नहीं सुनते। हमने कई लोगों को देखा है, पान ठेले में खड़े होकर के 4 घंटे बिता देंगे, लेकिन गलती से कथा में आ जाए ना तो 40 मिनट में ना 40 बार घड़ी देखें, और कितना समय बचा, और कितना समय। ये हमारा मन फंसा है भैया संसार में। तो भगवान क्या है, भगवान की पहचान क्या है? पहचान का मतलब लक्षण भी होता है। जैसे हमारा बेटा कहीं मेले में हम गए, ले जाकर के बेटे को हम घुमा रहे हैं, अचानक हाथ छूट गया, हमारा बेटा कहीं खो गया, तो हम क्या कहेंगे? हमारा बेटा कैसा है, उनका लक्षण क्या है? जैसे हमारी पहचान है कि नहीं, है कि नहीं? हम लंबे लंबे हैं, हम ठिंगने हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम सांवले हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम सबकी पहचान है। वैसे भगवान की भी पहचान है, और इन्हीं को शास्त्रों की भाषा में लक्षण कहा गया है, समझिएगा। और भगवान को पहचान के लक्षण 2 प्रकार के होते हैं भैया। पहला होता है तटस्थ लक्षण, दूसरा होता है स्वरूप लक्षण।
ध्यान से सुनेंगे। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूपम लक्ष्यति इति स्वरूप लक्षण। स्वरूपम लक्ष्यति इति स्वरूप लक्षण। स्वरूप को देख करके, उस परमात्मा के स्वरूप का देख करके पता चल जाए कि कौन से भगवान है। पता चलता है कि नहीं हमें? डमरू पकड़े हुए, त्रिशूल पकड़े हुए, जटाजूट धारण किए हुए, ये हमारे महादेव हैं। मोर पंख लगाए हुए, बंसी पकड़े हुए, हमारे सबका अलग अलग पहचान होता है। एक निवेदन करो, भगवान का स्वरूप कैसा है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो अमृषा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक भी कड़ी को छोड़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगी श्लोक का भाव, इसलिए मेरी ओर देखिए आप सभी। भगवान के 3 स्वरूप है, तेजो, वारी और मृदाम। तेज अर्थात सूर्य, वारी अर्थात वारी किसे कहेंगे? जल। तेज अर्थात सूर्य, वारी अर्थात जल, मृदा अर्थात मिट्टी। तेजो वारी मृदाम। कभी कभी देखिएगा सूर्य का प्रकाश कभी कभी जब मिट्टी पर पड़ता है ना तो वहां हमको जल दिखने लगता है। गर्मी के दिनों में विशेष रूप से देखेंगे आप, अब गाड़ी से जाते रहेंगे तो सामने सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ऐसा चमकता है, ऐसा लगेगा सामने जल भरा हुआ है। और कभी कभी सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो कहीं कहीं आपको वहां मिट्टी और स्थल दिखने लगता है। ये भान नहीं हो पाता। सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, मिट्टी है अध्यस्त। सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, जल है अध्यस्त। अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्त में विपरीत परितीति नजर आने लगे, इन्हीं को हम मृग मरीचिका कहते हैं। यही माया है, समझे? हाँ। निवेदन करो मैं आपको, ये संसार कैसा है? ये संसार सच्चा है कि झूठा है? बोलिए, संसार सच्चा है कि झूठा? भैया झूठा है। जय जय। ये संसार सच्चा है कि झूठा? झूठा ही है। और जिनको और खूब ठोकर मिले ना दुनिया से, अपनों से, वो तो झूठा ही कहेगा। सत्य कहूं मैं आपको, और मैं सत्य कहूं ये संसार झूठा ही है। तो किसी ने व्यास जी से पूछ दिया, कहा कि महाराज इस झूठे संसार को भी भगवान ने ही तो बनाया है, तो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का दोष भी तो भगवान को लगना चाहिए। जब इस झूठे संसार को भगवान ने बनाया है तो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का दोष परमात्मा को भी लगेगा। तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, परमात्मा को दोष लगने वाला नहीं। क्यों? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो धान्या स्वेन सदा निरस्तु कोकम सत्यम परम धीमहि। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता भाई। गंगा जी में आप मैला कुचैला डालो फिर भी गंगा सबसे पवित्र माना जाता है। अग्नि में भी आप चाहे मैला कुचैला डालो वो पवित्र माना जाता है। जब मेरे भगवान शिव जी का विवाह हुआ ना, तो जब नारद जी ने बताया, कहा इनके होने वाले पति, पार्वती मैया के होने वाले पति कैसे होंगे? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। हिमवान का दिमाग खराब, एक ही लड़की है महाराज, और ऐसे के साथ शादी। तो फिर नारद जी ने कहा, गंगा में आप जो भी डालो पवित्र हो जाता है, अग्नि में आप जो भी डालो पवित्र हो जाता है। सूर्य का प्रकाश चाहे मैलों पर पड़े, चाहे मंदिर पर पड़ता हो, चाहे नालियों पर पड़ता हो, सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता है। हाँ, और सर्प को देखा है आपने? सर्प अगर किसी को छू जाए ना तो हम अपने घर में गंगा जल छिड़कते हैं, घर धोते हैं। लेकिन दर्शन करिएगा, भगवान विष्णु उसी पर सोए रहते हैं। भगवान विष्णु कभी अपवित्र नहीं होंगे।
क्योंकि सामर्थ्यवान है। नारद जी से पूछा, फिर इन सब बातों से मेरी बेटी की शादी का क्या क्या मतलब, क्या कारण है, इन सब बातों को क्यों कर रहे हो? तो नारद जी ने कहा, जब ये सामर्थ्यवान है, सर्प सामर्थ्यवान है, गंगा सामर्थ्यवान है, चंद्रमा सूर्य और अग्नि सामर्थ्यवान है, तो इनको धारण करने वाला तो महासामर्थ्यवान है। भगवान शिव है महासामर्थ्यवान। और मानस में सूत्र भी दिया गया, आप सब मानस के बड़े मनमज्ञ हैं। शंभु सहज समिरत भगवाना, शंभु सहज समिरत भगवाना, शंभु सहज समिरत भगवाना, शंभु सहज समिरत भगवाना। एहि विवाह सब विधि कल्याणा, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। मेरा एक निवेदन रहेगा, अभी जितने दिन कथा चलेगी ना, जो चौपाइयां आपको समझ में आए मेरे साथ जरूर गाइएगा, मुझे प्रसन्नता होगी। शंभु सहज समिरत भगवाना, शंभु सहज समिरत भगवाना। एहि विवाह सब विधि कल्याणा, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, सब विधि कल्याणा, सब विधि कल्याणा, सब विधि कल्याणा, सब विधि कल्याणा। शंभु सहज समिरत भगवाना। भगवान शिव सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता। उसी प्रकार से मेरे प्रभु नारायण भी सामर्थ्यवान है, उनको मिथ्यात्व का दोष कभी लग ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ है कि आस्तिक और नास्तिक में झगड़ा हो गया। आस्तिक ने कहा पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया है, नास्तिक ने कहा फालतू बात करते हैं, हम मान ही नहीं सकते। आस्तिक कहता है भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, नास्तिक कहता है मान ही नहीं सकते। एक दिन नास्तिक आस्तिक के आया, तो आस्तिक ने उस नास्तिक को चाय पिलाया। ध्यान से सुनिएगा, कौन आया घर में? नास्तिक। आस्तिक ने उनको चाय पिलाया, और जब चाय पी रहा था ना नास्तिक, तो उसी टेबल में, टी टेबल जो होता ना, उसी टेबल में एक प्रकृति का चित्र बना हुआ था। उसमें घर थे, उसमें झरने थे, उसमें चिड़िया थी, उसमें पेड़ थे, कुछ पुष्प थे। नास्तिक ने पूछा इसको किसने बनाया, बड़ा सुंदर लग रहा है। आस्तिक ने कहा किसी और ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद बन गया। नास्तिक ने कहा हम पागल लगते हैं चेहरे से, हैं? खुद ब खुद बन जाएगा, बिना किसी के बनाए कैसे बन जाएगा? कोई तो होगा बनाने वाला। इतने में उनकी 8 साल की बेटी बाहर आई, उन्होंने कहा अंकल हमने बनाया है, हमने। नास्तिक ने कहा तभी तो मैं कहूं, हाँ कोई ना कोई बनाने वाला है। आस्तिक ने कहा यही मैं भी तो कहना चाहता था, जब इस छोटे से पन्ने में ड्राइंग बनाने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, तो इस पूरी प्रकृति को भी बनाने वाला कोई मेरा गोविंद, कोई मेरे नारायण और कोई परमात्मा तत्व हो सकता है। समझिएगा, इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भी मेरे परम पिता हैं, परम तत्व है, परम प्रकाश में प्रकाश पुंज है, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाया। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा में 3 बार मंगलाचरण किया गया। सत्य की वंदना करने के बाद 3 बार मंगलाचरण। प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी का नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहले स्कंद में व्यास जी का, दूसरे स्कंद में सूत जी का, सुखदेव जी महाराज का, और 12वें स्कंद में श्री सूत जी का मंगलाचरण होगा। समझिएगा, 3 मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? आप देखेंगे आचार्य ब्राह्मण जन 3 बार संध्या करते हैं, प्रातः करते हैं, मध्याह्न करते हैं और शाम के समय करते हैं।
ऐसे पूजा करने का नियम भी ना भैया केवल सुबह शाम नहीं है, दोपहर में भी है। ये बात अलग है, मैं समय नहीं मिल पाता, हम भगवान के सामने आरती नहीं कर सकते। जब भगवान को सुलाया जाता है ना तो फिर शयन, दोपहर में भी भगवान को शयन कराने का विधान है। रात्रि में ही विश्राम नहीं, दोपहर में जैसे हम शयन करते हैं वैसे भगवान को भी विश्राम देना चाहिए। और आरती करके, भोजन करा करके, आरती करके आप भोजन करते हैं तो आप दोपहर में नींद आती है कि नहीं? हाँ, वैसे भगवान को भी आप जब प्रसाद पवाते हो तो उनको भी विश्राम देना चाहिए। तो 3 बार पूजन करने का विधान, प्रातः, मध्याह्न और सायं। भागवत में भी 3 बार मंगलाचरण हुआ। सुबह पूजन करने से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम जब सुबह दीपक जलाते हैं ना, भगवान की माला करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते, स्नान कराते हैं, तो सुबह पूजन करने से, मंगलाचरण करने से हमारे रात्रि का पाप समाप्त होता है। मन से, वचन से, कर्म से किया हुआ पाप। दोपहर में पूजन करने से हमारे सुबह से लेकर के दोपहर तक जितने हमसे सूक्ष्म पाप होते हैं वो समाप्त होते हैं। और शाम के समय भगवान के पूजन करने से हमारा दिन भर का किया हुआ पाप समाप्त हो जाता है। 3 बार मंगलाचरण। और मंगलाचरण होता किसका है भैया? जिनके आचरण मंगलमय होते हैं उन्हीं का मंगलाचरण होता है। आचरण स्वरूप का नहीं, आचरण। एक घटना मैं आपको बताऊं। जब राम जी का विवाह हुआ मां सीता जी के साथ, तो एक बार राम जी बैठे हुए थे अपने आसन में, बगल में मेरी मां जानकी बैठी हुई है, और भगवान राम जी ना अपने चरणों को देख रहे हैं ऐसे। 1 घंटे तक अपने चरण देख रहे हैं भगवान। मां जानकी ने पूछा, प्रभु क्या देख रहे हो इतनी देर तक? भगवान राम ने कहा, हम अपने चरण देख रहे हैं सीता। मां सीता ने कहा, प्रभु चरण में क्या देख रहे हो? हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हमारे चरण कितने सुंदर लग रहे हैं ये देख रहे हैं। इसी चरण रज को लेने के लिए सब भक्त तरसते रहते हैं। हम यही सोच रहे हैं हमारे चरण में क्या है, हमारा चरण बड़ा सुंदर है। मां जानकी ने आनंद लेते हुए कहा कि क्षमा करिएगा प्रभु, आपके चरण से ज्यादा हमारे चरण सुंदर है। राम जी कहने लगे, अच्छा? मां जानकी ने कहा, बोले हाँ हाँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, हम मानेंगे नहीं, हमारे चरण सुंदर हैं। जानकी जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपको मानना पड़ेगा, हमारे चरण सुंदर हैं। अब इनका निर्णय करे तो कौन करे? तो लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी को बुला करके पूछा, लक्ष्मण ये बता, हमारे चरण अधिक सुंदर है कि तुम्हारी भाभी के चरण अधिक सुंदर है? लक्ष्मण जी चुप रहे। का बड़ छोट कहत अपराध हो, किसी को अगर बड़ा कह दे तो दूसरा छोटा होगा, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम बता नहीं सकते ना, समझिएगा भैया। राम जी ने कहा, बताना तो पड़ेगा, ये मेरी आज्ञा है। तो लक्ष्मण जी कुछ देर मौन रहे। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, बुरा मत मानिएगा, मां के चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा, अभी अभी तुम्हारी भाभी आई है विवाह हो करके, और अभी से उनके हो करके बात कर रहे हो? उनके चरण सुंदर हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु पूरी बात सुनिएगा। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूं, लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मां के चरण बहुत सुंदर हैं, और प्रभु मां के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वह आपके चरण के साथ है। मां के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वो आपके चरण के साथ है। राम जी ने कहा, घुमा फिरा करके बोलने की जरूरत क्या थी, सीधे सीधे बोल देते, हमारी चरण सुंदर है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे वाक्यांश अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। प्रभु मां के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वह आपके चरण के साथ है, और प्रभु आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके आचरण सुंदर है प्रभु। और जिनके आचरण सुंदर होते हैं ना भैया, उनका ही मंगलाचरण करना चाहिए। स्वरूप का नहीं, स्वभाव का मंगलाचरण होता है। हाँ, किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही, दया रे गौर में कविये यकीन नहीं होता, जड़े कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता।
दयारे गौर में कभी ये यकीन नहीं होता, जड़ी कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता। चेहरे हैं बनावट के हर आदमी के, इस जहां में कोई भी शक्ल से अच्छा बुरा नहीं होता। किसी के चेहरे को देख करके उनका सम्मान और उनका अपमान मत करना मेरे भाई बहन। किसी के पहनावे को देख करके उनका सम्मान और अपमान मत करना। किसी के स्टेटस को देख करके उनको स्वीकार और उनको नकारिएगा मत जीवन में। क्या पता किस व्यक्ति में कौन सा गुण भरा हो, ईश्वरत्व का गुण क्या पता किस में भरा हो। निवेदन करो। और मैं एक बात कहूं आप सबको, जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वरत्व गुण बड़ा होता है ना, वो अपने आप को उतना ही सरल और सहज रखता है। गुणवान व्यक्ति कभी प्रदर्शन नहीं करता है भैया, हाँ कभी प्रदर्शन नहीं करता। गुणवान व्यक्ति को हर कोई, अच्छा गुणवान व्यक्ति को भी हर कोई नहीं समझ पाता। गुणवान व्यक्ति के 3 लक्षण बताएं आपको। एक बड़ी सुंदर बात कही, जो ज्ञानी होकर भी जो मौन रहता है, सुख समृद्धि के साधन होकर भी जो इन सबसे परे होता है, युवा होकर भी जो तप करता है, मेहनत करता है, और जो निर्धन होते हुए भी जो दान करता है। समझिएगा, ये श्रेष्ठ लक्षण होते हैं जीवन के। मौन रहना सीखिएगा। प्राप्त है पर्याप्त समझ लीजिए जीवन में, और अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर के रहिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। आज सूत जी महाराज से कहा कि महाराज हम आपसे सुनना चाहते हैं कि भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, और हम आपसे यह पूछ रहे हैं महाराज कि भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, इस धराधाम में भागवत आया कैसे। सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, और आप और हम सब भी श्रवण करें। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरुर गलितम, निगम कल्पतरुर गलितम क्या है? नितराम गमयति बोधयति स वो निगमो वेद। निगम का अर्थ क्या होता है? वेद, और वेद का पका पकाया फल भागवत है। दर्शन करिएगा। ये जो भागवत जो है ना वृक्ष है, इस भागवत जी में इनका जो फल है, इस वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल भागवत है। और इस फल में ना छिलके हैं ना गुठले हैं। और ये फल कितना है भैया? कैसे बोले? बहुत गलीत फल है, गलीत फल। इसमें रस कौन सा भरा हुआ है? भागवत के फल में एक बड़ी सुंदर बात कही, इसमें भगवान का नाम ही रस के स्वरूप में विद्यमान है। अमृतः परमानंदम स एव द्रवो रसः जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियतम सत्यम हितम तम परम वदामि आवरण ये था मधुराक्षरणी गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान का रस ही है। आप और हम जब कथा श्रवण कर रहे हैं ना, तो हम हमारी जो कान है ना, कान ये रस लेने के लिए बैठा है भैया। अच्छा, कान का जो आकृति है वो कैसा लगता है आपको? दोने की तरह लगता है कि नहीं? और इसी दोने में हम रस का पान कर रहे हैं यहां बैठ करके। समझिएगा। तो कहा महाराज यह जो रस है ये कैसा है? बोले रस है। और ये भागवत का फल कैसा है? बोले अनंत रस है। राम कथा सब भांति रसाला। भगवान की कथा को रसाल कहा गया। कैसा है? ये रसाल की तरह है। अच्छा, रसाल कौन से फल को कहते हैं? आम के फल को रसाल कहते हैं। एग्जैक्टली, आम का फल ही रसाल होता है। अच्छा, आपने आम की चटनी तो खाई होगी, हम सब ने खाई है। अच्छा, स्टील राइस के साथ कौन कौन खाया है? बासी के साथ। सीधे हाथ आप लोग नहीं खाए हैं, पीछे वाले सब खाए हैं।
बासी साथ खाए होंगे, आप देखेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा बासी आप जब खाएंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, आजकल लोग नहीं खाते। आप बासी जब खाए होंगे ना तो एक चीज का जरूर ध्यान दिए होंगे, आम की चटनी के साथ खाए होंगे। आप जब बासी जब खाएंगे ना तो उनका अन्न खत्म हो जाता है, और जो आम होते हैं उनके छिलके भी खत्म हो जाते हैं, तो उसी में डुबा डुबा खाते हैं कि नहीं? हाँ? और एक बात देखेंगे, और बासी का जो रस भी खत्म हो जाए ना तो मुंह में डाल के चगल डालते हैं उसको, फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता उनको। बस ऐसे ही भगवान की कथा है मेरे भाई बहन, इसलिए भगवान की कथा को रसाल कहा गया है। आप अन्य फल खाओगे ना, आधा सेब खाने के बाद रख दोगे, फिर उनको दोबारा खाने का मन नहीं करेगा। आधा केला खा के रख दोगे, खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन आम को आधा चूस करके रख दोगे, कोई मेहमान आ जाए, बतियाली मेहमान के साथ 1 घंटे बाद फिर से शुरू हो गए। ये आम की विशेषता है। बस ऐसा ही भगवान की कथा भी है। सूत जी महाराज ने कहा कि आम भी भगवान की कथा क्या यही रसाल है? तो कहा कि महाराज यह भागवत की कथा रूपी रसाल किस किस को पिला रहे हो, किस किस को पिला रहे हो? तो कहा केवल 2 ही पी सकते हैं भागवत की कथा को। कौन कौन? अहो रसिका भुवि भावका, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतदं सुयुतम पिबत भागवतम रसमालयम महो रसिका भुवि भावका। केवल 2 लोग भागवत की कथा पी सकते हैं, अहो रसिका भुवि भावका, केवल रसिक और केवल भावुक जन। अब समझिएगा, भागवत की कथा पीने का विषय है कि सुनने का विषय? योगेंद्र जी, सुनने का है। अच्छा, सुनने कौन कौन बैठे, पीने कौन कौन बैठे हैं? जय जय। हमें पता था, हाँ, ये कुरुद की नगरी धर्म नगरी है। इतनी समझ है कि हमें भगवान की कथा को कैसे पीना चाहिए। निवेदन करो भैया, पीना है। देखो, जो कथा सुनी जाती है ना, वो इस कान से सुनेंगे, इस कान से, लेकिन पी हुई चीजें ना सीधे अंदर जाती है। हाँ, अंदर सीधे। जहर को गलती से भी पियोगे तो भी, और अमृत को गलती से पियोगे तो भी अमर हो जाओगे भैया। पीने का स्वभाव हो भगवान की कथा। केवल 2 को पिलाया है, अहो रसिका भुवि भावका। किसी ने कहा महाराज ये तो कथा सार्वजनिक है, आपने 2 को ही क्यों पिलाया? सबको पिलाना चाहिए। अब सिन्हा परिवार कथा करा रहे हैं और सब कथा सुनने आ रहे हैं, कोई गेट में खड़ा होकर के कहे तुम रसिक हो, नहीं तो नहीं आना कथा में। अगर ऐसा रोकने लग जाए तो ये उचित लगेगा? सबको आना, ये सार्वजनिक पिया हुआ है, जिनको प्यास लगे वो आकर के भगवान की कथा पिए। अब आप कहेंगे महाराज रसिक और भावुक को ही कथा क्यों पिलाया जा रहा है? एक उदाहरण से स्पष्ट करूं मैं आपको। एक रेलवे स्टेशन पर एक 16 साल का लड़का पानी का बोतल बेच रहा था। ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, उनके बगल में एक महात्मा बैठे हुए थे। सेठ जी ने उस लड़के को बुलाया, ए बच्चा इधर आ। अब लड़का गया। लड़के ने कहा, हाँ कहिए सेठ जी, पानी पीना था मुझे। ला पानी दे। कितने पैसे का लगाया तू? लड़के ने कहा, सेठ जी 20 रुपए। 20 रुपए का बोतल है। सेठ जी ने कहा 18 में दे, तब हम लेंगे। हम तो 16 में लेते हैं, लेकिन तू बेच रहा है तो 18 में लेंगे। लड़के ने कहा, सेठ जी 20 से 1 रुपया कम नहीं होगा। सेठ जी ने कहा, चल फिर रख अपनी बोतल, जा यहां से, नहीं पीना तुम्हारी पानी, जा। अब वो लड़का चला तो गया, लेकिन बार बार सेठ जी को देख देख करके हंसने लगा। बार बार सेठ जी को देखता था, मुस्कुराता था, फिर देखता था, मुस्कुराता था। ये पूरी क्रम एक संत देख रहा था। संत ने उस लड़के को बुलाया, ए बच्चा इधर आ बेटा, इधर। संत के पास गया, हाँ बोलिए महाराज जी। कहा, बेटा मैं सब दिख रहा था अभी। सेठ जी ने पानी मांगी, तुमने 20 कहा, सेठ जी ने 18 कहा, विनिमय जमी नहीं, तुमने पानी नहीं दिया। लेकिन तू इतना हंस क्यों रहा है बार बार सेठ जी को देख करके?
लड़के ने कहा, एक बात कहूं महाराज जी, सत्य बात है महाराज जी, दरअसल ना सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी, वो तो मूल भाव करने के लिए मुझे बुलाया था अपने पास। अगर प्यास लगती तो पहले पानी पी लेता, फिर पूछता कितना देना है। प्यासा कभी पूछता है क्या? जिनको प्यास लगी वो कभी नहीं पूछते हैं छान के भरे हो कि नहीं, कहां का पानी है। प्यास लगी पहले पी लेता है वो। और जिनको प्यास नहीं लगी ना भैया, हाँ, तो 10 जगह के 10 प्रकार का क्वेश्चन करेगा आपको। वैसे ही कथा का प्यास जिनको लगता है ना, वो तो कथा में आनंद लेता है, उनके मन में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठता। समझिएगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, भगवान की कथा श्रवण करने के नियम, नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख अस लेखा। जिनका नयन भगवान के और संत के दर्शन नहीं करते हैं, उनका आंख मोर के पंख के समान होता है भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता है, उनका हृदय तो पत्थर के समान होता है। हाँ, भगवान की कथा श्रवण करके जो हर्षित नहीं होता है, उनका हृदय कैसा है? कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। उनका छाती, उनका सीना पत्थर के समान है, जो भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता है। हमने कई लोगों को देखा है, जब भगवान की कथा सुनने आते हैं ना, तो 3 घंटे तक ऐसा मुंह बना के बैठेंगे जैसे घर से लड़ झगड़ करके आए हो। हाँ, घर से खूब लड़ाई करके बैठे हो यहाँ। और कुछ लोग कथा ऐसे सुनते हैं, कितनी भी अच्छी बात कहो, कैसा भी करो, कोई एक्शन कोई रिएक्शन नहीं। बार बार जब उधर देखो ना, तो हमें भी अटपटा लगता है। अच्छा, जिनके हृदय में भगवान की कथा प्रवेश नहीं करती है ना भैया, वह व्यक्ति मुर्दे के समान होता है। जीवत सब समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जे नहीं करई राम गुण गामा, जे नहीं करई राम गुण गामा, जी सुदा दुरि जीव समाना, जी सुदा दुरि जीव समाना, जी सुदा दुरि जीव समाना, जी सुदा दुरि जीव समाना। राम चरित जे सुनद अगाहे, राम चरित जे सुनद अगाहे, रस विशेष जाना तिय नाही, रस विशेष गाली जगा नाही, रस विशेष जाना तिय नाही, रस विशेष जाना तिय नाही। जे नहीं करई राम गुण गाना, जी सुदा दुर जीभ समाना। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती है भैया, उनकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। शास्त्र बात कहता है। शास्त्र क्या कह रहा है? जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उनकी जिह्वा दादुर की जिह्वा। दादुर का अर्थ समझते हैं? दादुर, दादुर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मेंढक। आपने देखा होगा मेंढक बरसात के दिनों में टर 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 करते रहता है। आप देखेंगे बरसात के दिनों में जब पानी भरा हो ना, वहां से गुजरो तो टर टर करता है।
अब विचार करिएगा, हमें उनकी वाणी अच्छी लगती है क्या? कहीं आप गुजर रहे हो, वहां अगर मेढक चिल्ला रहा है तो आप रुक करके सुनते हो कि कितना बढ़िया बोल रहा है? कोई रुकते हो? नहीं रुकते। हाँ, बस इसी प्रकार से जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करता है ना भैया, उनकी वाणी की, उनकी बात की कदर न घर में होती है, न परिवार में होती है, न समाज में होती है। समझिएगा। और एक दादुर का मतलब होता है चमगादड़। चमगादड़ देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा चमगादड़? अच्छा, चमगादड़ उल्टा लटकता है कि सीधा? उल्टा। और एक बात बताएं आपको, चमगादड़ के शरीर में ना एक ही छिद्र होता है, जहां से वो खाता भी है और जहां से वो गंदगी भी निकालता है। राम 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 राम, कितना गंदा मुंह होगा उनका, जहां से खाता हो वहीं से गंदा निकालता हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। अब भैया हम नहीं कह रहे हैं, हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए हम आप सबको बार बार कहते रहते हैं, भगवान का नाम लिया जाए तो आप भी लिया करो। नहीं तो निवेदन करो तो भगवान की कथा श्रवण करें। 6 प्रश्न किया गया सूत जी महाराज से, कहा कि महाराज आप इतिहास के जानकार हैं, आप ग्रंथ के जानकार हैं, हम आपसे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म है क्या? सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? लाखों करोड़ों का दान करना धर्म है? 4 घंटे बैठ करके पूजन करना धर्म है? धर्म है क्या? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया गया, लोग कहते हैं शिव जी को मानो, कई कहते हैं दुर्गा जी को मानो, कई कहते हैं गणेश जी को मानो, कई कहते हैं साईं बाबा को मानो। किसको माने? यहाँ तो स्थिति ऐसी है हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में, कि हर साल किसी न किसी गांव से कोई देवी प्रकट हो रहा है, कोई देवता प्रकट हो रहे हैं। ये 33 कोटि कम थे, किन पर आस्था रखे? हमारा तीसरा प्रश्न है महाराज, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। जो परमात्मा अजन्मा है, उनका जन्म कैसे हुआ? वो कौशल्या का पुत्र कैसे बना? वो देवकी नंदन कैसे कहलाए? वह दशरथ नंदन कैसे कहलाए? हमारा चौथा प्रश्न है महाराज, अवतार कितने हैं भगवान के? कई कहते हैं 10 अवतार होते हैं, कई कहते हैं 24 अवतार होते हैं, कई लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अवतार कितने हैं भगवान के? हमारा 5वां प्रश्न है महाराज, भगवान जब धर्म की स्थापना करके जब अपने स्वधाम को चले जाते हैं, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताय, भगवान के 3 काम हैं। परित्राणाय साधुनाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान का जन्म होता है। विनाशाय च दुष्कृताय, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान का जन्म होता है। और तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का जन्म होता है। तो जब भगवान धर्म की स्थापना करके स्वधाम चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण पे जाता होगा? और हमारा 6वां प्रश्न है महाराज, जो भागवत जी की जो सार तत्व है ना, वही हमें समझाइए। क्योंकि आजकल के व्यक्ति के पास समय नहीं है जो 5 घंटे बैठ कर कथा सुन सके। जो सार बातें हैं आप वही हमें बताएं। और निवेदन करूं भैया, इन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर देने के पहले श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी के चरणों को वंदन किया, श्री राधा जी के चरणों को वंदन किया। दर्शन करिएगा। श्री सुखदेव जी का जन्म, सुखदेव जी का जन्म कहां हुआ है? दर्शन करिएगा। सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग बताया गया। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम पे विराजते हैं। श्री राधा रानी के गोद में सुखदेव जी महाराज खेला करते थे, अंडे के रूप में, तोते के बच्चे के रूप में। एक दिन श्री राधा जी ने कहा कि सुखदेव, तुम्हें भागवत धर्म का प्रचार करना है, तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना चाहिए। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ लिया कि माँ,
दो चार माला हो रहे हैं माँ आपके चरणों में बैठ करके। अगर मैं मृत्यु लोक पर चला गया ना माँ, तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, क्योंकि भूमि परत भाटा बर पानी, जी में जी वही माया लपटानी। पृथ्वी में जाते ही मैं फंस जाऊंगा माँ, मुझे नहीं जाना। राधा रानी ने कहा कि सुखदेव, तुम्हें भगवान की माया नहीं घेरेगी। क्यों नहीं घेरेगी? क्योंकि तू माधव का भजने वाला है, तू मायापति का भजने वाला है, तू भगवान की भक्ति का भजने वाला है। अच्छा, भगवान की दो पत्नियां हैं, दर्शन करिएगा। मेरे ठाकुर जी की दो पत्नी है, एक का नाम है माया और दूसरी की नाम है भक्ति। क्या लेना चाहेंगे आप? हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। एक का नाम है माया और दूसरी की नाम है भक्ति। क्या लेना चाहेंगे? क्या लेंगे? थोड़ा जोर से कहिए। हाँ, अब आप ये नहीं पूछे कि महाराज जी दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माया और भक्ति, दोनों में अंतर क्या क्या है। तो हम आपको बताएं, आपको अगर आप माया को अगर स्वीकार करोगे ना, तो आपको नाचना पड़ेगा, समझिएगा। अगर आप माया को स्वीकार करोगे तो आपको नाचना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप भक्ति को जब स्वीकार करोगे ना, तो भगवान को नचा सकते हो भैया। जीवन में भक्ति हो ना, तो भगवान आपके अधीन है। भगवान स्वयं कहते अहम भक्ता पराधीनम। श्री राधा रानी ने कहा, सुखदेव तुम भगवान की भक्ति को स्वीकार कर चुके हो, इसलिए तुम्हें नाचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चीरी होए। माया उनकी दासी हो जाती है, इसलिए तुम माधव को भजो। और सुखदेव जी का जन्म हुआ है मेरे भाई बहन। कहां हुआ है सुखदेव जी का जन्म? कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज पधारे। और कैलाश पर्वत में विराजते कौन है? मेरे महादेव। कौन विराजते हैं? हमारे शिव जी विराजते हैं। हाँ। और हमारे शिव जी का भी स्थान है यहाँ। किस नाम से भगवान शिव जी हैं? योगिनी जालेश्वर महादेव जी, जालेश्वर महादेव जी। आइए आप और हम सब भी महादेव के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करें। एक और शिव है, एक और शक्ति है, एक और मां चंडी विराज रही है, एक और मेरे महादेव विराज रहे हैं, और प्रांगण में मेरे हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं। बड़े भाव से गा लीजिएगा, एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर। थोड़ा जोर से कह लीजिए, पीछे वालों की आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव से गा लीजिएगा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, अखियों का तारा है मेरे। बोले जालेश्वर महादेव की जय। झूमते हुए बड़े भाव से जय हो।
वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए सुने पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा, इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। मैया जी ऐसे ऐसे कर रही है, उठे कि ना उठे, बगल वाले से करिए तुम उठो तो हम भी उठे। भक्ति अपने लिए भैया, भोजन भजन खुद के लिए है। खुद भोजन करोगे तो खुद का पेट भरेगा, बगल वाले का नहीं। इसलिए आनंद के साथ झूमते हैं, बड़े भाव के साथ। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है महादेव मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले जय हो। देख लो आज लगी है, आज मंदिर में भीड़ बीमारी। देख लो आज लगी है, आज मंदिर में भीड़ बीमारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। हो आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी। दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा, इन अखियों का तारा है मेरे भोले। काली जी का धन हाथ पसार करके जय हो। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे हम जमाने का हम लेके आए। हाय रे इस जहां में
लोग अपने हुए हैं पराए। आए इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। अखियों का तारा है मेरे काली जी का बड़ी भाव से आ गए हैं शरण में, बोझ पापों का सर पे उठाए। आ गए हैं शरण में, बोझ पापों का सर पे उठाए। कर एक नजर दया की, भक्त मिल करके ये गीत गाए। कर एक नजर दया की, मिलकर के ये गीत गाए। सेवा में हमने तेरी, सेवा में हमने तेरी ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं गाइए बड़े भाव से। क्यों न सुने तुम हमरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार। दोनों हाथ पसार कर बड़े भाव के साथ। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। यहाँ कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। यहाँ कोई न यहाँ कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। यहाँ कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। भोले विश्वनाथ भगवान की, आदि शक्ति चंडी मैया की, भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार।
आप सब कह लीजिएगा, तेरा ही सहारा मेरे भोले, इन अखियों का मेरे भोले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विराजिएगा। भगवान शिव, और भगवान शिव ही है जो जगत के कल्याण करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता भगवान शिव ही हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान शिव कैसे? तो कौन है भगवान शिव? तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो आलिक्ष लिंगो निजलाभ दुष्टो वृतत्स बाला और अवधूत वेश। दर्शन करिएगा। भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर्वत में, लेकिन अभी मेरे महादेव ना तपस्या करने के लिए गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। और इधर अंडे के रूप में जन्म हुआ है सुखदेव जी का। और कहां जन्म हुआ बताएं? जहां मेरे महादेव विराजते थे वहीं जन्म हुआ, थोड़ी ही दूर में। इधर नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण नारायण। नारद जी जब आए तो मां पार्वती ने देखा नारद जी को, नारद जी को वंदन किया। मां पार्वती ने कहा कि महाराज आइए, स्वागत है आपका। एक निवेदन करो, नारद जी मां पार्वती के गुरु हैं, दर्शन करिएगा। क्योंकि भगवान शिव तक पहुंचाने वाले नारद जी ही तो थे। देखो नारद कौन बताए? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो हमको ज्ञान देता है वो नारद। दूसरा, नारम अज्ञानम दधिखंडिति इति नारदा, जो हमारे अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और तीसरी दृष्टि, नारदो देव दर्शन, जिनको नारद के दर्शन हुए ना उनको भगवान के दर्शन होने में विलंब नहीं हुआ। क्योंकि संत ही भगवान तक पहुंचा सकते हैं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बीनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलेंगे और बिना संत की कृपा के भगवंत नहीं मिलेंगे। दर्शन करिएगा। नारद जी आए। नारद जी को मैया ने कहा कि नारद बहुत दिन में आ रहे हो, क्यों रास्ता भटक गए थे क्या? इधर आना जाना बंद कर दिया था तुमने? नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, माँ आना जाना तो मेरा चालू रहता है, लेकिन आजकल ना किसी के घर में जाना बंद कर दिया हूं। इन बच्चों को बिठाओ तो नारद जी ने कहा कि मैं आना जाना इसलिए बंद कर दिया हूं मैया, क्योंकि पूरी दुनिया स्वार्थी हो गई है। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। किसी को नहीं छोड़ा स्वार्थ में। सुर देवता नर मनुष्य मुनि संत महात्मा सब स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। क्या बताए मैया, यहाँ तो पिता पुत्र में स्वार्थ है, यहाँ तो भाई भाई में स्वार्थ है। यहाँ एक बात बताओ मैया, बुरा मत मानना, पति पत्नी में भी स्वार्थ है। मां पार्वती ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले ऐसा है। मां पार्वती से नारद जी ने कहा आजकल ना जो पति होते हैं ना वो भी बहुत सारी बात छिपाते रहते हैं। हाँ। पार्वती ने कहा हमसे तो हमारे महादेव कुछ नहीं छिपाते। जी गलत बोल रहे हो नारद, तो कुछ नहीं छिपाते। नारद जी ने कहा जिनसे प्रेम करो ना मैया उनसे कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात कहूं मैया, आप बुरा मत मानिएगा, जिस नारी मुंड की माला को भगवान शिव अपने गले पर धारण करके रखते हैं, जिस नारी मुंड की माला को, देखो भगवान शिव जी ने नारी मुंड की माला पहनते हैं, नर मुंड की नहीं। शिव महापुराण में 27 नारी मुंड की माला की चर्चा है। देवी भागवत में 108 नारी मुंड की माला की चर्चा है। भागवत जी में भी 27 की बात कही गई। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती से कहा, नारद ने कहा कि मां जो नारी मुंड की माला पहनते हैं मेरे महादेव, ये तो जरूर बताया होगा कि वो कौन सी स्त्री की है आपको। मां पार्वती ने कहा नारद हमने कभी पूछा ही नहीं। नारद ने कहा मैया देखो आप पूछे नहीं हो, कम से कम बताना तो चाहिए ना उनको।
जैसे होता ना, कितनी प्रॉपर्टी है बता दे, कहाँ कितनी जमीन है बता दे, कितना बैंक बैलेंस है बता दे। ये तो 24 घंटे अपने गले में लटका के रखे, उनको नहीं बताया। तो क्या खाक प्रेम करते मैया आपसे? अब इतना ही काफी था। और मैया पार्वती ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। अच्छा, नारद जी ने कहा मैया अच्छा ठीक है हम चलते हैं। अब जो काम करने आए थे वो हो गया नारद का। ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा करा चुके थे नारद, लक्ष्मी नारायणी में झगड़ा करा चुके थे नारद, बच गए थे भगवान महादेव, इनसे भी झगड़ा। नारद जी गए, रास्ते में भगवान शिव जी मिले। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम आपको। शिव जी ने कहा कहां से आ रहे हो? आपके घर से आ रहे हैं। शिव जी ने कहा हो गया मेरा। नारद जी ने कहा प्रभु मैया ने जल्दी बुलाया है आपको, जाओ। भगवान शिव जी ने विचार किया, देखो व्यक्ति ना होम मिनिस्टर से बहुत डरते हैं। कहीं भी हो भैया। तो भगवान शिव जी गए, और शिव जी जब गए ना तो मैया उस स्थान पर नहीं है जहां उनको रहना चाहिए। तो कहां है? कोप भवन में। कोप भवन समझते हैं? कोप भवन पहले घर बनता था, तो घर में पूरे घर बनता था। तो पहले सोने की जगह अलग बनती थी और किचन की जगह अलग, आज भी बनता है। तो पहले ना एक और चीज ऐड होता था, कोप भवन, एक कमरा और बनता था घर में। स्त्रियां नाराज हो जाए ना तो वहीं जाकर के बैठ जाती थी। पहले झगड़ा नहीं होता था, कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी, पति महोदय समझ जाते थे, फिर जाकर के पूछते थे। आजकल नहीं बनता। एक शिष्य हमसे पूछ रहे, गुरु जी आजकल क्यों नहीं बनता है? हमने कहा घर का हर कोना कोप भवन है। देखो सबकी एक मर्यादा होती है। एक प्रार्थना आप सबसे करूं, अपने आप को ना मेंटेन करना सीखिएगा भैया। पति पत्नी कभी किसी शादी में जा रहते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं या किसी मार्केट जाते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ये मत होइए। हाँ, न पुरुषों को अधिक डांटना चाहिए न माताओं को। समझिएगा, किसी को पता ना चले कि पति पत्नी में अनबन चल रहा है, नहीं तो थोड़ी बात सबको पता चल जाता है। निवेदन करो मेरे भाई बहन, अपने आप को ना अपने घर की झगड़े को या अपने घर की बातों को घर तक ही रखिए, बाहर प्रदर्शित मत करिए। कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, याद रखिए। आज मां पार्वती कोप भवन में भगवान शिव जी ने पूछा कारण क्या है पार्वती कोप भवन में रहने का? कहा प्रभु आप हमसे भेद छुपाते हो। क्या भेद छुपाता हूं? कहा आपके गले में नारी मुंडी की माला है, वो नहीं बताया प्रभु किसकी है? भगवान शिव ने कहा कभी मौका ही नहीं मिला पार्वती, और ये तुम्हारी ही तो शीश की माला है। तुम पूर्व जन्म में सती थी, तुम्हारे पिता दक्ष थे। एक दिन तुम्हारे पिताजी आए, मैं बैठा रहा, मैं खड़ा नहीं हुआ, तो तुम्हारे पिताजी बड़े नाराज हो गए, और नाराज मुझसे हुए, लेकिन आमंत्रण तुम्हें नहीं दिया। घर में आयोजन कराया, तुम्हें आमंत्रण नहीं दिया, और मैंने तुम्हें समझाया भी था मत जाओ, लेकिन तुमने एक वचन दी, एक ज्ञान की बात हमसे कही, पिता के यहाँ एक दर्शन करिएगा। इन 4 जगहों में आमंत्रण नहीं देखना चाहिए हमें, 4 स्थानों में आमंत्रण नहीं देखना चाहिए कि आमंत्रण आया कि नहीं आया। कहां कहां? पिताजी के यहाँ। अगर पिता के यहाँ कोई आयोजन हो रहा है वहां आमंत्रण मत देखिए। अगर मित्र के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है वहां आमंत्रण मत देखिए। अगर पति के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है वहां आमंत्रण मत देखिए। और चौथा, मेरे भगवान का उत्सव जहां हो रहा हो वहां आमंत्रण नहीं देखना चाहिए भैया। भगवान शिव ने कहा कि अच्छी बात है, जहां उत्सव हो रहा हो, पति के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और भगवान के यहाँ जाना जरूर चाहिए। लेकिन कब जाना चाहिए? तदपि विरोध मान न कोई, और तहां गए कल्याण न होई।
अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तभी आप वहां जाइए, अगर आपका विरोध हो रहा है तो इन चारों स्थान में नहीं जाना चाहिए। समझिएगा भैया। लेकिन मैं तो एक बात कहूं, अगर विरोध हो ना तो भगवान की कथा में जरूर आना चाहिए। कोई विरोध भी करे ना तो भी आओ कथा में। हमारे एक शिष्य हैं देवांगन परिवार से, उनके और उनके जीजा जी के नहीं बनते थे। हाँ नहीं बनते थे, तो हम पूछते थे वो नहीं आ रहे तो क्या बताएं, बताते नहीं थे लेकिन नहीं बन रहा है, व्यस्त होंगे व्यस्त होंगे। हमें बगल वाले से पता चला, क्योंकि बगल वालों को ना पूरे घर की हिस्ट्री पता रहती है। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। तो एक दिन हम हमारे भी शिष्य थे, हमने उनको फोन किया कि भैया आप नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने पूरी बात बताई। हमने कहा भगवान के यहाँ भी आमंत्रण देखते हो, भगवान के यहाँ? हमने कहा मत करना बात उनसे, आ जाना। सत्य कहूं भैया, दूसरे दिन पहुंच गया और आया सामने, अब पूरे परिवार उन्हीं को देख रहे हैं, ये कैसे। और गए, भगवान का प्रणाम किया। और सत्य कहूं आपको, जो उनके साले साहब थे ना, जो यजमान बने थे, वो खड़े हुए और उठ करके अपने जीजा जी का प्रणाम किया। प्रणाम करने की देरी थी कि दोनों ने गले में लिए, गला लगा लिया, सब खत्म हो गया। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, भगवान का जो स्थान होता है ना, वो मंदिर होता हो या पूजन का स्थान होता हो या कथा का स्थान होता हो, ये हमारे द्वेष को समाप्त करने का ये स्थान होता है भैया। मन से विकृतियां दूर हो जाती है जीवन में। आप आइए तो सत्य कहूं आपको, हाँ, भगवान की कथा जहां होती हो ना, वहां आमंत्रण मत देखिएगा कभी। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, भगवान शिव ने कहा कि वहां मत जाओ, लेकिन मां सती नहीं मानी। मां सती गई और सबका भाग देखा। मां सती ने यज्ञ कुंड में, यज्ञ स्थान पर, लेकिन मेरे महादेव का भाग नहीं था। सती ने अपमान नहीं स्वीकार कर पाई और कहा कि इस नीच पिता ने मेरे पति का नहीं बल्कि जगत के पिता का अपमान किया है। मैं इनकी पुत्री के रूप में यह देह नहीं रखना चाहती। और मां सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की और अपना शरीर को जला करके भस्म कर दिया। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव आए हैं, वीरभद्र को भेजा गया, वीरभद्र ने सबको खूब पिटाई किया। यज्ञाचार महात्मा बने थे, पंडित जी उनकी दाढ़ी नोच दी, बिना शिव के यज्ञ संपन्न करा रहा है तो सबको। दक्ष ने कहा कौन है तू? वीरभद्र ने कहा आपका परिचय क्या है श्रीमान? कहा मैं यहाँ का यजमान हूँ, नाम है दक्ष। वीरभद्र ने कहा मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। दौड़ करके वीरभद्र गए, गर्दन पकड़ करके मरोड़ करके उखाड़ दिया और अग्नि में आहुति दे दी, स्वाहा, मर गया भैया दक्ष। लेकिन सती का शरीर पड़ा हुआ था। भगवान शिव ने देखा, सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा करके भगवान शिव आगे बढ़े। भगवान नारायण ने विचार किया, जब तक सती का शरीर कंधे पर है तब तक क्रोध शांत नहीं हो सकता। और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से सती के सर्वांग शरीर काटे और जिन जिन स्थानों पर सती के शरीर कट करके गिरे, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित होती गई। 52 स्थानों पर गिरे हैं भैया, जिनको हम 52 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय। और बच गया था केवल सर के टुकड़े नहीं किए थे भगवान विष्णु ने, बस इनसे नीचे का ही टुकड़ा किया था, केवल सर बच गया था। मेरे महादेव ने उसी सर को अपने गले में माला धारण कर लिया। मां पार्वती से भगवान शिव ने कहा, पार्वती ये तुम्हारी ही मुंड की माला है, पूर्व जन्म में तुम सती थी। मां पार्वती ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु हम मर जा रहे हैं, आप जीवित रहते हो, क्या कारण है नाथ? हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमें भी जीवित होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, मैं भगवान की कथा को नित्य श्रवण करता हूं, जिनके कारण मैं अविनाशी हूं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। भगवान शिव जी अविनाशी हैं, कभी नाश नहीं होता।
माँ पार्वती ने कहा प्रभु फिर हमें भी भगवान की कथा सुनाइए ना, हम भी नहीं मरना चाहते। और कथा प्रारंभ हुआ है भैया, और उसी स्थान पर कथा प्रारंभ हुआ है जहां तोते कंडा रखा हुआ है। भगवान शिव ने कथा सुनाया, पहले डम 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 डमरू बजाई, और जब डमरू बजा तो जितने पशु पक्षी थे सब उड़ गए वहां से, लेकिन तोते का जो अंडा है ना वो वहीं पड़ा था। और कथा श्रवण करने के 3 नियम बताए गए हैं, मैंने कल भी निवेदन किया था। पहले सन्मुख बैठकर कथा श्रवण करें, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कूट यज्ञनासी तभी। पहला नियम सामने बैठे। एक बात कहूं, अगर कोई संत या सद्गुरुदेव भगवान या हमसे श्रेष्ठ हमारे माता पिता अगर हमसे कुछ बात कह रहे हैं तो बगल खड़े होकर के नहीं सुनना चाहिए, सामने बैठिए और खड़े होकर के नहीं सुनना चाहिए। हाँ, बैठ जाइए। आप कहीं आप संत के दर्शन के लिए गए हैं या किसी कमरे में संत है तो आप खड़े खड़े मत बात करिए, बैठ जाइए। समझिएगा भैया, ये नैतिक आचरण है हमारे। तो यहाँ पे भगवान शिव ने कहा कि सन्मुख बैठकर कथा श्रवण करे। दूसरा नियम क्या है? कथा में व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। और तीसरा नियम, कथा में सोना नहीं चाहिए। लेकिन मां पार्वती से तीसरा नियम भंग हो गया। चौथे दिन की कथा शुरू हुई थी, मेरी मां पार्वती सो गई। भगवान शिव कथा कह रहे हैं। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु त्याग, संन्यास और वैराग्य की परिभाषा क्या है? और उसी समय सो गए। जिस समय जगना था उसी समय सो गए। सोना ना भैया कथा में। इसलिए तो हमने कथा का समय 2 बजे से रखवाया। आज थोड़ा विलंब हुआ। 1 बजे से इसलिए नहीं रखवाया कि कई लोग प्रसादी पाते हैं और 12 से 1 के बीच सोने का समय होता है। हमारी माताओं का तो विशेष रूप से, क्योंकि दिन भर सुबह से उठ करके काम करते रहती है। इनके लिए टिफिन बनाओ, इनके लिए टिफिन बनाओ, घर का काम करो, सास ससुर का देखभाल करो, सबके लिए भोजन बनाओ, कोई मेहमान आ जाए उनको खिलाओ। अपने लिए समय नहीं होता इनके पास। और मैं एक बात कहूं आपको, हमारी माताएं जो कथा सुनने आती है ना भैया, यहाँ तो मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता है, यहाँ पुरुषों की भी संख्या बढ़ी हुई है। नहीं तो कई स्थानों में केवल हमारी माताएं हमारी रहती हैं। देखो एक बात कहूं मैं आपको, जितने पुरुष हैं ये बात जरूर समझ ले कि स्त्रियों को ही अर्धांगिनी कहा गया है, आपको अर्धांगा नहीं कहा गया है। मतलब आप जो सुन रहे हो ना कथा, जो पुण्य मिल रहा है वो इनको मिलेगा, क्योंकि ये आपकी अर्धांगिनी है। आपको जो मिल रहा है आधा इनको मिलेगा, लेकिन ये जो सुनने आई है ना, इनका कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए ये मत कहना कि आप जाओ कथा में, हम नहीं जाएंगे। निवेदन करो। इसलिए सिन्हा जी ने हमसे कहा, गुरुदेव जी सब निवृत्त हो जाए, उनके बाद सब आए तो कथा का अलग आनंद आएगा। तो इसलिए ना 2 बजे से कथा है, और कल जल्दी आइएगा कथा में। हाँ, आज थोड़ा विलंब हुआ, नहीं तो जब तक पंडित जी की आवाज नहीं पहुंचती कानों तक, तब तक घर से पैर नहीं धरते। हाँ, ऐसा होता है। हमारे संगीत के साधक 1 घंटे तक भजन करते रहते। हाँ, एक जगह तो कथा हो रही थी, पंडाल के बाहर सब बैठे थे। हमने 1-2 लोगों से पूछा, हमारे संगीत वालों ने कुछ बिगाड़ा है आपका? है इतना अच्छा भजन चल रहा है, आप बैठो तो जाकर। तो निवेदन है मेरी कि कल समय में आप सब आइएगा। हाँ, और कल 2 बजे से ही कथा प्रारंभ होगी। 2 बजे से 5 बजे तक भगवान की कथा होगी। आज 1 घंटे विश्राम हुआ, इसलिए आज 6 बजे तक की कथा होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि मां पार्वती उसी स्थान पर कथा सुनी। भगवान शिव कथा कह रहे हैं, मां पार्वती सो गई। और जैसे भगवान ने पूरी कथा कही है, और पूरी कथा करके जब जोर से आवाज लगाया भगवान शिव ने, बोले भागवत भगवान की जय, उसी समय मेरी मां पार्वती की नींद खुली।
और मां पार्वती ने कहा, प्रभु हम तो चौथे दिन की कथा में सो गए थे, कृपा करके हमें और सुनाइए। भगवान ने कहा अब और नहीं सुनाएंगे, लेकिन पार्वती हुंकार भरने वाला कौन था? एक बात बताऊं आपको, कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि तोते का जो अंडा था वो फूट गया और उस तोते के अंडे से वो बच्चा बाहर आया। वह तोते का बच्चा कथा सुन रहा था भैया। अमर कथा उस बच्चे ने सुन लिया। हम सो जाते हैं भैया, और सोने के कारण ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए किस धुन में रहता बावरे, तू किस धुन में रहता बावरे, तू किस मद में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में रहता बावरे, इस धुन में रहता बावरे, किस धुन में रहता बावरे, इस धुन में रहता बावरे। तू किस्मत में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। गा लीजिएगा बड़े भाव से। क्या लेकर आया इस जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया इस जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। और हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार गा मुसाफिर लीजिएगा। खाना है। कोई आज गया, कोई कल को गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल को गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद
रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। एक बात कहूँ आप सबसे, सबको यहीं छोड़ करके जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा भैया। हाँ, सुत मात पिता बंधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बंधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, गाइए। धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है। चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। परम आदरणीय श्री भिक्षु जी की रचना है ये भजन। श्री भिक्षु जी कहते हैं, कही भिक्षु यति हरि नाम जप, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। रात में सोने के बाद उठेंगे ना भैया, इनकी भी कोई गारंटी नहीं। यहाँ को एक कदम चलने के बाद दूसरे पैर रखेंगे, इनकी भी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, 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 फिर हाथ मीत पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। यहाँ आना है और जाना है, आना है और जाना है। संसार मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है। हम सबका वही ठिकाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जाग के जपो मुराद।
अरे एक दिन है सोना लंबे पांव पसारा, एक दिन तो सबको सोना है भैया, इसलिए जाग जाइए। और ये कथा क्या करती है बताएं आपको, हमें जगाने का ही काम करती है। मोह निशा सब सो वनिहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में हम सोए हुए हैं और कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं जीवन में। हाँ, ये सपन क्या है बताएं आपको? बेटा अच्छा करेगा, बेटा मुझे खुश रखेगा, पत्नी मुझे खुश रखेगी, परिवार मुझे खूब सपोर्ट करेगा। और इसी स्वप्न से एक दिन जब स्वप्न टूटता है ना तो बड़ा दुख होता है। कोई अपना नहीं है इस संसार में, इसलिए वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। और भैया उस तोते के अंडे ने कथा सुनी, भगवान शिव ने त्रिशूल उठा लिया, छुप करके कथा सुना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इनको। अब तोता प्राण बचा न करने के लिए भागा वहां से। भागा कैसे? बद्रीनाथ धाम, कैलाश पर्वत से नीचे आएंगे तो बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से थोड़ा नीचे आएंगे तो व्यास जी का स्थान है साम्यप्रास। मां विकटा देवी व्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी में प्रवेश करके, कटी तक के भाग में प्रवेश करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रही है। ओम गणेश्वराय नमः ओम कह रही है। मुंह खुला हुआ था, तोता उड़ता हुआ आया, तोते का प्राण मुख के अंदर प्रवेश किया, शरीर बाहर रह गया। कुछ लोग कहते तोता मुंह के अंदर घुस गया, नहीं भैया, तोते का प्राण ही घुसा है मुख के अंदर। अब भगवान शिव जी का त्रिशूल आया है और जैसे त्रिशूल को चमचमाते हुए देखा, प्रकाश हो गया आश्रम में, स्वयं महादेव पधारे हैं। व्यास जी ने आकर के प्रार्थना की, प्रभु आपका आगमन, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आए हो? भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है। शत्रु कौन है? इन्होंने भगवान की कथा छुप करके सुनी, अमर कथा सुन ली है, मैं इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, जो आपकी कथा छुप करके सुने वो क्या शत्रु हो जाता है? जैसे कुरुद नगर में कितने लोग हैं, कई लोग अपने दुकान से सुन रहे होंगे, कई लोग अपने मकान से सुन रहे होंगे, तो क्या वो शत्रु हैं? और प्रभु आपने दूसरी बात कही, अमर कथा सुन लिया, तो जो अमर कथा सुन लिया हो वो तो अमर हो गया है प्रभु, फिर आप कैसे मारोगे उनको? शिव जी ने कहा, व्यास तो अभी तक नहीं समझा, याद करो भागवत जी की रचना करने के बाद मेरे पास तुम आए थे कि प्रभु इनका वाचन कौन करेगा। मैंने कहा था समय आने पर इनके भागवत कथा के वाचने वाले, भागवत कथा के वक्ता तुम्हारे घर तक चल करके आएगा। और यही सुखदेव जी महाराज है, जो मेरा ही अंश है, परम वैष्णव है सुखदेव जी महाराज। और मां के गर्भ से ना भैया 12 साल तक बाहर नहीं आई, बार बार प्रार्थना करते थे, प्रभु बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर मैं बाहर आ गया तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। भगवान विष्णु ने वचन दिया, तुझे मेरी माया नहीं घेरेगी, तू बाहर आ। और जैसे सुखदेव जी महाराज बाहर आए भैया, निवेदन करो, 1 मिनट भी नहीं रुके अपने पिता के पास, सीधे वन की ओर चलने लगे। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी ने कहा, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, मैं तो किसी को नहीं जानता। व्यास जी के ऊपर भगवान ने आकाशवाणी की, कहा, व्यास तुम में बुलाने की क्षमता नहीं है परम संत सुखदेव जी महाराज को, ये परम विरक्त है, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। अगर इनको कोई बुला सकता है ना तो भगवान की कथा ही बुला सकता है। और एक निवेदन करो मेरे भाई बहन, मानस में गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया है, जो जीवन से मुक्त हुआ संत है ना, उनको भी भगवान की कथा अच्छी लगती है। जीवन मुक्त महामुनि जेवो, हरि गुण सुन ही निरंतर देव। वह भी निरंतर भगवान की कथा सुनता है। ऐसा नहीं कि हम कथा सुन लिए, अरे वही वही कथा तो है, हम क्या सुने। नहीं भैया, यही कथा श्रवण करने की कुशलता है। जीवन मुक्त जो संत होता है, हम आप घटना बताएं,
जब श्री धाम वृंदावन में कथा होती है या किसी धाम में जब कथा होती है, इस साल फिर कथा है श्री धाम वृंदावन के सीताष्टम में 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक श्री धाम वृंदावन का प्राणी स्थलीय हिताष्टम, जहां नित्य रास होता है। 12 महीने जिस धाम में रास होता है उस स्थान का नाम है श्री हित आश्रम। बिहारी जी के ही निकट का आश्रम है, आप कभी जाएंगे तो। और ठाकुर जी की कथा, इस दास की कथा 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर को है। और एक बात की बड़ी मुझे प्रसन्नता होती है, वहां सब संत पधारते हैं कथा में। हाँ, महात्मा जन बैठते हैं कथा सुनने के लिए, आंख बंद रहता है, कथा सुनते रहते हैं, आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात होते रहता है। मैं एक बात कहूं आपको, जिस भावना से श्रोता कथा सुनता है ना, या वक्ता जिस भावना से कथा कहता है, श्रोता का अगर हृदय उसी भावना से कथा को स्वीकार करने का हो तो वक्ता को खूब सुख मिलता है भैया। फिर कथा का क्रम बदल जाता है। तो ज्ञानी होकर भी जो कथा सुने, देखो आप जब कथा सुने, हम जब कथा सुने ना किसी के सामने, तो अपने आप को शून्य बना करके कथा सुनना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, और जब शून्य बना करके जब कथा अमृत रस स्वादन कुशल, यही कथा श्रवण करने की कुशलता है। अगर मैं जानता हूं करके कथा सुनेंगे ना भैया, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली होना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज नहीं आए हैं, आकाशवाणी हुई कथा सुनाओ, और 2 शिष्यों को भेजा गया। और भैया उन 2 श्लोकों का प्रभाव इतना था। पहला श्लोक में भगवान के स्वरूपों का वर्णन था। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारंभ विव्रत वासा कनक कपि संभेजन्ति च मालाम रंध्रार वेणुधर सुदये प्रणयन गोपृंदयः वृंदारण्यम सुभद्रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के रूप का वर्णन, और दूसरे श्लोक में ना भगवान की कृपा का वर्णन था। तो सुखदेव जी महाराज भगवान के रूप में आकृष्ट नहीं हुए होंगे, भगवान सुंदर। तो सुखदेव जी महाराज किस श्लोक में आकृष्ट हुए? जब ये श्लोक सुनाया गया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिहासया पायदा प्रसाद्वे लेवे गति धार्य चिंता ततुन्यम कमवा दयालु शरणं व्रजे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके गई है भगवान को मारने के लिए, मेरे प्रभु उस पूतना के दूध को पान करते हैं, और जो गति मां यशोदा को बाद में मिलनी चाहिए, वह गति मेरे प्रभु ने पूतना को पहले प्रदान कर दी। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गई मारण को पूतना कुची कल कूट लगाए, मात के देह दिन है कृपालु यादव राय। माता की गति दे दी भैया, समझिएगा। इनके समान दयालु कौन होगा? भगवान की कृपा की बात बताई, और जो कृपा सुना, सुखदेव जी महाराज तुरंत खड़े हुए, दोनों शिष्यों से कहा मुझे और श्लोक सुनना है, मुझे दीजिए ना ये श्लोक। कहा ये श्लोकों का खजाना है हमारे पास, आपको हमारे साथ चलना होगा और दर्शन करिएगा। सुखदेव जी महाराज सीधे पीछे पीछे दौड़ते हुए गए और व्यास जी के चरणों में शीश रख दिया, और व्यास जी से कहा, क्या आज मैं धन्य हो गया आपको पिता के रूप में प्राप्त करके। और व्यास जी से कहा कि पिताजी, मैंने सुना है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का पूरा अधिकार होता है। पिताजी मुझे मेरी संपत्ति दे दीजिए। क्या मांगा? भागवत जी का दान मांगा है, दर्शन करिएगा। धन नहीं मांगा, पिता से धन नहीं मांगा, पिता से धर्म मांगा है। निवेदन करूं, आज के समय में हम अपने पिता से धन मांगते हैं,
मैं तो कहूं कभी अपने पिता के पास बैठिए, उनके निज जीवन का अनुभव सुनिए, जीवन बहुत सरल हो जाएगी भैया आपके। हाँ, और उनसे धर्म मांगिए, पिताजी मुझे अपना अनुभव दीजिए, क्योंकि पुत्र पिता का आत्मज होता है। धर्म मांगिए, ज्ञान मांगिए, अनुभव मांगिए। केवल माँ बाप ही होते हैं भैया जो आपको सीख देंगे ना, तो बिना स्वार्थ के सीख देंगे। हाँ। व्यास जी ने कहा मैं भी धन्य हो गया तुम जैसे पुत्र को पा करके, और तुम जैसे शिष्य को भी पा करके मैं धन्य हो गया। मैं एक बात कहूं आपको, आपने वाल्मीकि रामायण की कथा सुनी होगी, तो वाल्मीकि रामायण में ना अगस्त्य जी के शिष्य से सुतीक्षण जी महाराज, और जब दीक्षा पूर्ण हुई ना सुतीक्षण जी की, तो अगस्त्य मुनि ने सुतीक्षण से कहा, सुतीक्षण तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई बेटा। सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए। अगस्त्य मुनि ने कहा कि बेटा दक्षिणा तुम्हारी यही रहेगी, तुम्हारे स्वभाव को देख करके, तुम्हारे ज्ञान को देख करके, तुम्हारे समर्पण को देख करके मुझे भरोसा है कि मेरे राम जी तुम्हारी कुटिया तक चल करके आएंगे। और बस मांग यही रखता हूं सुतीक्षण, जब राम जी तुम्हारी कुटिया तक चल करके आ जाए ना बेटा, तो मुझे भी राम का दर्शन करा देना। एक गुरु अपने शिष्य से मांग रहा है, और दर्शन करिएगा। रामचरितमानस में उल्लेख है, सुतीक्षण कौन है? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। और भगवान से प्रेम कैसा है? मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देवक। स्वप्न में भी दूसरे के बारे में सोचता नहीं था राम के अलावा। और जब राम जी आ रहे हैं, जब सुतीक्षण ने सुना ना, तो सुतीक्षण जी दौड़ने लगा। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। और सोच क्या रहा है? हे दीन बंधु रघुराया, मोह समसट पर कर हिदाया। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे राम जी, मुझ जैसे सट पर आप कृपा करेंगे। और सोच क्या रहे हैं समझिएगा, सुतीक्षण जैसे मिल रहा है ना, वैसे ही हमें भी भगवान से मिलना चाहिए। सुतीक्षण ने कैसे मिला? सुतीक्षण मिले कैसे? स्वामी बन करके नहीं मिले। तो सुतीक्षण कैसे मिले? अनुज सहित मोहि राम गोसाई, और मिले हैं निज सेवक की नाई। अपने भाई के साथ मुझे प्रभु मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सेवक के समान। मैं सेवक बन करके मिलूंगा। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप जब मां चंडी के सामने जाते हो ना, या भगवान हनुमान जी के सामने जाते हो, या अपने गुरुदेव भगवान के सामने जाते हो, या अपने माता पिता के सामने जाते हो, तो स्वामी बन करके मत जाना, सेवक बन करके जाना। और सत्य कहूं, जिस दिन ये भाव आपके हृदय में प्रबल हो गया ना, उसी दिन मेरे प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। कभी बड़ा बन करके भगवान की भक्ति मत करना भैया। भगवान की भक्ति तो छोटा बनकर ही करनी चाहिए। और सुतीक्षण जी मिले और सीधे अपने गुरुदेव भगवान के पास ले गए। अपने घर नहीं ले गए, क्योंकि गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरुदेव जी मिले। 1 घंटे तक सुतीक्षण जी देख रहे हैं, गुरुदेव जी संवाद हो रहा है। और जब विदा करने की बारी है ना राम जी को, गुरुदेव ने कहा कि जा बेटा सुतीक्षण, प्रभु को छोड़ करके आओ। अब सुतीक्षण जी भगवान के साथ चल रहे हैं। सुतीक्षण जी देखते हैं भगवान को, फिर सीधे देखते हैं, फिर देखे, फिर रास्ते को देखे, फिर भगवान को देखे। राम जी ने सुतीक्षण से कहा, सुतीक्षण कुछ मांगना है मांग लो, अगर कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांग लो। सुतीक्षण ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं, कुछ तो दूंगा मैं, तभी मेरा मन लगेगा। जब तक मैं भक्त को कुछ ना दूं, तब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होता। मांग क्या चाहता है? जो सुतीक्षण ने मांगा ना भैया, दुनिया में किसी ने नहीं मांगा है भगवान से। क्या मांगा सुतीक्षण ने? भगवान से कहा सुतीक्षण ने, प्रभु मुझे आप वो वस्तु दीजिए जो वस्तु का आप उपयोग नहीं करते हैं, जो आपके पास अनयूज्ड पड़ा हुआ है, जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं। राम जी ने कहा ऐसी कौन सी वस्तु है जिनका मैं उपयोग नहीं करता? सुतीक्षण ने कहा प्रभु मुझे अपना अभिमान दे दीजिए।
मुझे अपना अभिमान दे दीजिए। राम जी कभी अभिमान करते नहीं है। सुतीक्षण ने कहा अपना अभिमान मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा फिर तुम अभिमान को लेकर के क्या करोगे सुतीक्षण? सुतीक्षण ने कहा प्रभु मैं अभिमान करूंगा कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं, और इसी अभिमान में मैं जीवन जीना चाहता हूं ना। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोर। कभी भगवान से ना वस्तु मत मांगना भैया, कभी भगवान से भगवान को नहीं मांग लेना। अनायासी शांति का अनुभव करेंगे आप। जय विधिनाथ होइए तो मोरा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। आपके चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता रहे, बस यही मुझे आशीर्वाद दो। और यही सुतीक्षण की दशा। और एक बात बताएं आपको, ये सुतीक्षण इतना सरल था, इतना सरल था। एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव जी सुतीक्षण को आश्रम में छोड़ गए और गुरुदेव जी ने कहा कि एक काम करना सुतीक्षण, जब तक मैं ना आ जाऊं ना, मेरे जितने शालिग्राम है उन सबकी पूजा करना। अब भैया शालिग्राम 1-2 रहे तो पूजन करे, 10 रहे तो पूजन करे, 1008 शालिग्राम। अब गुरुदेव जी सुबह 7 बजे पूजन करने बैठते तो 12 बजता था। एक दिन तो पूजन किया सुतीक्षण ने। अब जैसे दूसरे दिन हुआ भैया, पेट में चूहे कूदने लगे। अब गुरुजी का काम गुरुजी ही संभाले। तो सुतीक्षण ने विचार किया अब करे क्या, करूं क्या? अब दर्शन करिएगा। सुतीक्षण ने विचार किया मैं करूं क्या? तो एक दिन क्या हुआ, सुतीक्षण ने पूरे शालिग्राम को एक कपड़े में बांध लिया और ले जाकर के बोले चलो आज तक ऐसे स्नान नहीं किए हो प्रभु, जैसा मैं स्नान कराऊंगा। कैसा स्नान कराया? नदी ले गए और नदी में डुबकी लगाई भगवान शालिग्राम को लेकर के। कपड़े में बांध लिया और पूरे शालिग्राम को डुबकी लगाया। अब भैया भाग्यवश कहा जाए, एक शालिग्राम जी उसी नदी में बह गए। अब सुतीक्षण जी डरने लगा, हे भगवान। अब भाव के कारण तो रोना आया कि प्रभु चले गए, भय के कारण भी आया, गुरुदेव क्या कहेंगे। तो वही ना एक जामुन का पेड़ था, जामुन समझ, चिरई जाम जामुन का पेड़ था। तो उसी को एक पत्थर मारा और वहां से सुतीक्षण ने जामुन निकाला और 1007 शालिग्राम के साथ साथ 1008वें नंबर का उनको पधरा दिया और बढ़िया तिलक विलक लगा करके फूल उल चढ़ा दी। अब दूसरे दिन गुरुजी पधारे, गुरुजी आए, गुरुदेव ने कहा लाओ पूजन की व्यवस्था करो, हम करेंगे। अब गुरुदेव जी ने पूजन किया। अब भैया सबको बढ़िया रगड़ रगड़ करके धोते थे, लेकिन शालिग्राम, वो जामुन वाले शालिग्राम को जब स्नान कराने की बारी आई, जैसे गुरुदेव जी ने दबाया जोर से गुठली बाहर। गुरुदेव जी ने डांट लगाया, सुतीक्षण अरे दुष्ट, कहां है तू? इधर आ, कहां गया मेरा भगवान, कहां घुमा दिया तुमने? सुतीक्षण ने बड़ी विनम्रता से कहा गुरुदेव क्षमा करिएगा, आप जो ये प्रतिदिन स्नान कराते हो ना, प्रतिदिन चंदन लगाते हो, हाँ, इसी का प्रभाव है। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सड़ गए हम क्या जाने। प्रतिदिन चंदन लगाओगे, स्नान कराओगे तो क्या भगवान सड़ेंगे नहीं? तुरंत गुरुदेव जी ने उनको आश्रम से बाहर निकाला, चल बाहर निकल दुष्ट यहां से, उल्टी सीधी बात करता है। जब भगवान को लेकर के आएगा ना शालिग्राम को, तभी तो कदम रखना और दर्शन करिएगा भैया। शालिग्राम नहीं, निर्गुण शालिग्राम नहीं, उस पत्थर की मूर्ति को नहीं, सगुण रूप में भगवान राम को लेकर के आए। तो ऐसा शिष्य का मिल जाना भी अपनी धन्यता ही होती है भैया। हम ये ना सोचे कि हम एक अच्छे गुरु की तलाश में रहते हैं। कभी कभी एक अच्छे सदगुरु ना अच्छे शिष्यों को भी ढूंढता है, हाँ? जो सत्कर्म मार्ग में उनका साथ दे, जो धर्म करने में उनका साथ दे। और वो शिष्य धन्य होते हैं मेरे भाई बहन, जो अपने सदगुरुदेव के साथ हाथ में हाथ मिला करके उनके चरणों में बैठ करके उनके प्रकल्पों को और उनके कार्य को पूर्ण करता है। समझिएगा भैया। तो सुतीक्षण जी महाराज को पा करके धन्य हो गए, अगस्त मुनि वैसे ही सुखदेव जी को भी पा करके व्यास जी धन्य हो गए।
और यही सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाया और परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला था और परीक्षित को मुक्त कर दिया। सौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन है महाराज और इन्होंने कौन सा धर्म किया था? सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, महाभारत के युद्ध से परीक्षित का जन्म हुआ। आप सबको कथा विदित होगी। अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ करके उनकी द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर उतार दिया था और बाद में जब पता चला ना तो अश्वत्थामा को लाया गया मारने के लिए और जैसे मारने के लिए चाहा भगवान ने छोड़ दिया। मुच्यताम ईशम ब्राह्मणों नितरम गुरु, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, छोड़ दो इनको। तो आधे सर की बाल, आधी मूछ और आधी दाढ़ी और सर का ब्रह्मत्व मणि निकाल करके धक्के मार करके बाहर निकाला। देखो, जो व्यक्ति इज्जतदार होता है ना भैया, उनकी बेइज्जती करना ही मृत्यु तुल्य होता है। हाँ, और भगवान ने उनकी बेइज्जती कर दी। अब बताओ, किसी को आप उनका अपमान कर दोगे तो वो हर क्षण मरता रहता है। मारोगे तो एक बार में मर जाएगा, लेकिन अपमान करके अगर दूर कर दोगे ना तो व्यक्ति सोच सोच करके हर क्षण मरता रहेगा। और अपराध हो गया, फिर अपराध हुआ। दुष्ट लोग चुप बैठते नहीं है। कभी कभी ना कई लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, जो गलत कर्म करते हैं, हम उनको क्षमा कर देंगे, अरे चलो अब के बाद नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। लेकिन दुष्ट अपना व्यवहार नहीं छोड़ता कभी। हाँ, नहीं छोड़ेगा। क्षमा भी उनको पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनवी पृथ्वीराज चौहान के सामने 17 बार हारे, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन वही दुष्ट है जो हमारे भारत के शीर्ष से पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करने में उनको कैसे क्या दशा हुई आप सबको पता होगा। मेरी तो प्रार्थना रहेगी कि दुष्टों को, अगर दुष्ट गलती करता है ना तो उनको ऐसा दंड दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए उनको, उससे बड़ा दंड नहीं होता। उनका संग मत करिए ऐसे लोगों का। जो आपके घर के प्रति अपराध करता है, जो आपके प्रति अपराध करता है, आपके परिवार के प्रति अपराध करता है, ऐसे लोगों को त्यागना ही आपके लिए शांति कारक होगा। लेकिन अश्वत्थामा चुप नहीं बैठा, ईर्ष्या हुआ, मत्सर आया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने विचार किया, अब पूरे पांडव कुल में कौन बचा हुआ है? तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है और अश्वत्थामा ने उस बालक को मारने का निर्णय लिया। ये मत्सर है जीवन का। देखो भैया, एक बात कहूं आपको, मत्सर में और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं होता। मत्सर और मच्छर, मच्छर हमको बाहर से काटता है, मत्सर हमको अंदर से काटता है। मत्सर का अर्थ क्या होता है? मग्रह मतः अग्रे सरति येभ्यः। अरे ये मुझसे कितना आगे बढ़ गया है, अरे इन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया। जीवन में व्यक्ति द्वेष में रहता है और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रवेश करता है। मेरे ठाकुर ने उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। परमात्मा के द्वारा रक्षित वह बालक हुआ जिनका नाम हम परीक्षित के नाम से जानते हैं। बोले परीक्षित महाराज की जय। दरअसल इनका नामकरण हुआ था विष्णुरात। क्या नाम हुआ था? विष्णुरात। परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं है, नाम है विष्णुरात। जब ये परीक्षित बड़े हुए तो उनकी पत्नी का नाम है इरावती। जब इनसे शादी हुआ, इनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। लेकिन हम लोग साधारण भाषा में परीक्षित ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? परमात्मा के द्वारा रक्षित था, इसलिए इनको परीक्षित कहते हैं। 7वें स्कंद में भागवत जी की आपको वंशावली मिलेगी। कभी आप भागवत जी का 7वें स्कंद पढ़ेंगे तो पूरे वंश निरूपण मिलेगा, जिनमें आपको ये नाम मिलेंगे परीक्षित के, विष्णुरात। एक दिन सभी पांडव परीक्षित को राज्य देकर के चले गए। देखो, परीक्षित 16 साल का था जब चक्रवर्ती सम्राट बना। पिता का धर्म यही होना चाहिए मेरे भाई बहन। 5 साल तक से ना बच्चों का लालन पालन करिए। 5 साल। जब बेटा 10 साल का हो जाता है ना
तो उनको ताड़ना दीजिए। ताड़ना का अर्थ मारना नहीं, ताड़ना। देखते रहो बच्चा कोई गलत तो नहीं कर रहा। और जब आपका बेटा 16 साल का हो जाता है ना भैया, तो बेटे को बेटा मत मानो, उनको अपना मित्र बना लो। वो कभी नहीं बिगड़ेगा बेटा। अपने घर की हर स्थिति से उस बच्चे को अवगत कराओ। धर्म भी कहता है लालयेति पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ते तु सडेते वर्षे पुत्रवद मिदाचरित। फिर पुत्र को मित्र बना करके रखो। हाँ, समझिएगा। आज परीक्षित राज्य करने लगा। परीक्षित के राज्य में कभी हिंसा नहीं होती थी। परीक्षित के राज्य में कभी हिंसा नहीं। परीक्षित भेष बदल करके जाता था महात्माओं के द्वार में, मंदिरों में, और पत्थर उठाता था भैया, जूठन पत्थर उठाता था। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं बताएं आपको? एक गांव का जो राजा होता है उनको सरपंच कहते हैं। एक गांव का जो राजा है उनको सरपंच कहते हैं। जो 100 गांव का राजा होता है ना, उनको राजा कहते हैं। जो 1000 गांव के जो अधिपति होते हैं उनको महाराज कहते हैं, महाराजा। जो 1,00,000 गांव का जो सम्राट होता है, 1,00,000 गांव का जो राजा होता है उनको सम्राट कहते हैं। और जो 7,00,000 गांव पे जो अपना शासन जमा करके रखता है उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। और परीक्षित कोई साधारण नहीं था, परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन फिर भी विनम्रता इतनी थी उनमें। हाँ, समझिएगा भैया, जीवन में ना पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना सर्वोपरि नहीं है। आपके जीवन में अगर विनम्रता है ना, इससे बड़ा धन और कुछ भी नहीं। और ये विनम्रता ना किसी किसी में आ पाती है। नहीं तो छोटा मोटा सरपंच पद बनने के बाद भी ऐसा लोग रहते हैं जैसे प्रधानमंत्री हो, ऐसा अपने आप को पेश करते हैं। हाँ, अध्यक्ष का पद मिल जाए स्वभाव ही बदल जाता है, शिष्टाचार समाप्त हो जाता है। कई बार होता है ऐसा। एक निवेदन करूं मैं आपको, जीवन में ना बड़ा होना सर्वोपरि नहीं है, बड़पन्नता आ जाना ये सर्वोपरि होता है। बड़ा वो नहीं जो कोई निशा बड़ा कर दे, अरे बड़ा वो हो जो छोटों को बड़ा कर दे। अगर आप किसी उनके साथ बैठ रहे हो ना, तो अपने आप में ऐसा लगे कि मैं भी बड़ा हूं। निवेदन करूं मैं आपको, अपने आप को इतना महंगा बना दो मेरे भाई बहन कि आपका स्वाभिमान कोई खरीद ना सके, आपका नियम कोई खरीद ना सके। और अपने आप को इतना सस्ता बना दो कि एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपने दिल की बात आपसे कह सके। वो बड़ा होता है जीवन में। धन से बड़ा बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धस्थे वच, वो बड़ा नहीं होता। तो बड़ा कौन होता है? जो भावनाओं से बड़ा होता है, जो छोटों को गले लगा लेना, वही बड़ा होता है। हाँ, निवेदन करूं आपको, सूत जी महाराज ने कहा, कृषियों, आज परीक्षित के निज जीवन में बड़ी बड़प्पनता थी। एक दिन परीक्षित जंगल गया खेत खेलने के लिए, तो देखा क्या, एक गौ माता रो रही है, रुदन कर रही है। उनके सामने एक बैल पड़ा हुआ है जिनके 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर बचा हुआ है। परीक्षित ने जाकर के पूछा, कौन है आप? गौ माता ने कहा, मेरा नाम पृथ्वी है। ये कौन है जो पड़ा हुआ है? बोले, इनका नाम धर्म है, और धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। 3 पैर कट चुके हैं, सत्य कट चुका है, दया कट चुका है, पवित्रता कट चुका है। हाँ, समझिएगा। और 1 पैर को भी काटना चाहते हैं। कौन? एक दुष्ट पुरुष, काला कलूटा पुरुष उसको काटना चाहता है। परीक्षित ने पकड़ लिया हाथ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। क्यों मार रहा है इनको? हाथ जोड़ लिया उस पुरुष ने, कहा, महाराज क्षमा करो, मैं आपके शरण में हूं। परीक्षित ने कहा, श्रीमान परिचय बताओ अपना। तो कहा, मेरा परिचय यही है कि मेरा नाम कलयुग है और मुझे अपने राज्य में स्थान दो महाराज।
परीक्षित ने कहा ठीक है तुम्हें 4 स्थान देते हैं। ध्रुतम पानम स्थिनः सूनः यथा धर्मः चतुर्विध। 4 स्थान दिया गया कलयुग को। आप ध्यान से सुनेंगे ये कलयुग के 4 स्थान कौन कौन से हैं। सबसे पहले जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग रहता है। अब आप विचार करिएगा हम कलयुग के ग्रस्त में हैं कि कलयुग से बाहर है। जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग, जहां जुआ खेली जाती हो वहां कलयुग, जहां हिंसा की जाती हो, मांस भक्षण किया जाता है वहां कलयुग, और चौथा पर स्त्री को जहां कुदृष्टि से देखी जाती हो वहां कलयुग होता है। और समझिएगा ये 4 स्थान दिया गया, लेकिन हमें तो एक और स्थान नजर आता है कलयुग का। बताए भागवत में नहीं लिखा है, आप ढूंढने मत लग जाना कि भागवत में लिखा होगा। 5वां स्थान बताए मोबाइल। 5वां स्थान यहां तो बहुत अच्छा है। कई स्थानों में तो कथा होती है ना, तो लोग जयकारा लगा रहे तो जय, बड़ा बुरा लगता है हमें। हमने कहा कथा सुनने आए हैं कि कथा की मजाक उड़ाने आए हैं आप। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे अक्सर लोग हमने देखा, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु कल से इनको मत बुलाना कथा में। हाँ, ये अपना भी समय बर्बाद कर रहा है और हमारा भी समय बर्बाद कर रहा है। निवेदन करो मेरे भाई बहन, ये क्या पागलपन है हमारा। यहां तो बहुत अच्छा है, कई स्थानों में तो लोग, हाँ, और मैंने अक्सर देखा जिधर वीआईपीज होते हैं आते हैं, वो दर्शन करने दर्शन देने आते हैं, बुरा मत मानिएगा, और दर्शन देंगे और समय होता है फिर भी थोड़ा वहां जाना था, थोड़ा चलना निकलना है। निवेदन करो मेरे भाई बहन, लोग प्रणाम करते ना, प्रणाम आज के समय में प्रणाम करते, हाथ से मोबाइल नहीं छूटता है उनका। व्यासपीठ में आएंगे ना, प्रणाम महाराज, लेफ्ट हैंड से प्रणाम करते, इधर मोबाइल है। छोड़ दीजिए पागलपन। आवश्यक है आप जरूर बात करिए, मैं रोक नहीं रहा आपको, मैं तो बोल बोल करके बंद करा दिया हूं कथा में। हाँ, नहीं तो फिर भी कई लोग नहीं मानते। हाँ, प्रार्थना है मेरे भाई बहन, उतना ही उपयोग करिए। आगे चल करके ना मोनोफोबिया की बीमारी आने वाली है। 3 साल के बच्चे हैं सिन्हा जी, एक हमारे कुरबा में हमारे परिचित के 3 साल के बच्चे को चश्मा लगा। क्यों लगा पता है? दिन भर देखता था मोबाइल। और आजकल तो माता पिता भी वैसे हो गए, खुद मोबाइल लेंगे, जब सोएंगे खुद मोबाइल देख रहे हैं, पति अलग मोबाइल, पत्नी अलग मोबाइल, बच्चा रोने लगा उनको ही पकड़ा दिया, ले हल्ला मत कर, डिस्टर्ब मत कर। बुरा मत मानिएगा, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं इसी मोबाइल के कारण। खाली भी रहेंगे ना घर में तो भी मोबाइल का कीड़ा सवार रहता है, भूत सवार रहता है सिर्फ। पहले तो हम हाथ देखते थे जब सुबह उठते थे, लेकिन आजकल तो मोबाइल देखते हैं। प्रातः काल में हाथ देखा जाता था, कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल तो बदल गया है, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। कितने व्हाट्सएप आए, कितने फेसबुक आए, कौन कौन से मैसेज हैं। निवेदन करो मेरे भाई बहन, यहाँ तो अच्छा है, कथा में बिल्कुल इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें। निवेदन करो। तो भगवान परीक्षित ने कहा कि तुम्हें 4 स्थान देंगे। कलयुग ने कहा महाराज 4 स्थान गंदी है, शराब गंदा स्थान है, जुआ गंदा स्थान है, पर स्त्री को कुदृष्टि से देखी जाती है वो स्थान गंदा है, जहां मांस खा जाती है, खाया जाता हो वो स्थान गंदा है। परीक्षित ने कहा तुम में विशेषता क्या है ये बताओ, तुम में कोई विशेषता हो तो तुम्हें अच्छा स्थान दो। कलयुग ने कहा महाराज जो मुझ में विशेषता है ना, वो विशेषता न सतयुग में है, न त्रेता में है, न द्वापर में है, जो मुझ में है। क्या विशेषता बताया? सतयुग में ध्यान करके लोग मुक्ति प्राप्त करते थे,
ध्यान, ध्यान की महत्ता थी। आप रामचरितमानस जब पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में 102 नंबर दोहे के नीचे, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरह भो प्राणे। सतयुग में ध्यान करने की विशेष महत्व था, और जब त्रेता आया ना तो त्रेता में यज्ञ करने का महत्व हुआ। यज्ञ करने से भगवान मिलते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भोतरहि। जब द्वापर आया तो पूजा का विशेष महत्व हुआ। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग में भैया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। कलयुग में नाम का महत्व है मेरे भाई। बड़े खुश हो गए परीक्षित, धन्य है कलयुग, इतने सरल में भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो युग ही बहुत अच्छा है। और इसलिए तुम्हें एक स्थान देता हूं। कहां दिया? सोने में स्थान दिया। सोना, वो सोना नहीं, हाँ जो हम जो पहनते हैं सोना, उसमें। इसमें कलयुग रहता है। अब आप लोग ये ना सोचे कि पंडित जी कल से सोना ही पहनना ही बंद। कलयुग को लेकर के नहीं घूमेंगे। मैं एक निवेदन करूं, किस सोने में कलयुग होता है बताएं? जो सोना भगवान को अर्पित करके धारण नहीं किया गया। आप लोग जब सोना लाते हैं, गले का लो, बिंदिया ले, बाजू जो भी आप ले रहे हो, सबसे पहले भगवान को अर्पित करिए। प्रभु आपका है तुधिं मुस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। और फिर देने के बाद गृहाण सो मुखो भूत्वा प्रसीदया परमेश्वरः। कुछ भी लाएं, पहले भगवान को अर्पित करें। फिर कुछ देर रखने के बाद आप उनको धारण करें प्रसाद के रूप में। मैं तो कहूं, आप कपड़े भी लाते हो, पहले भगवान को अर्पित करो। अगर मिठाई लाते हो, जो भी लाते हो, मैं तो एक रुमाल भी अगर आप ला रहे हो तो पहले भगवान को अर्पित करो। भगवान को पहले साफ करो, उसके बाद आप धारण करो। कभी दोष बुद्धि नहीं आएगी। एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे आज मिठाई लाया गया, सन्ना जी ने मिठाई लाई। आप पूछेंगे उनसे क्या है भैया, क्या कहेंगे? मिठाई है महाराज। किसके मिठाई है? बोले हमारे हैं, क्योंकि हमने खरीदे हैं तो हमारे हैं। और उसी मिठाई को जब ठाकुर जी में भोग लगाए, जब बांटने लगे, फिर पूछिएगा क्या है? अब मिठाई नहीं रही, अब वो प्रसाद हो गया है। अब पूछोगे किसके हैं, तो अपने नहीं कहेंगे, ठाकुर जी के। विचारी करेगा, वस्तु वही है, भाव बदल जाता है भगवान में भोग लगाने के बाद। उसी प्रकार से यह जीवन जब भगवान से जुड़ता है ना, तो इस जीवन के भाव बदल जाते हैं, पूरा हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो परीक्षित ने जैसे कहा सोने पे रहोगे, और परीक्षित के उसी सोने में आकर के बैठ गए, सिर पे बैठ गए भैया। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आज परीक्षित जरासंध का मुकुट पहना हुआ है। प्रतिदिन धर्मराज युधिष्ठिर के मुकुट धारण करते थे, आज जरासंध के पहने हुए हैं। और जैसे शीश पर धारण किया, मन बिगड़ गया भैया। हाँ, मन बिगड़ा है। और अधर्म क्या हुआ? समिक ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं, भूख लगी थी, प्यास लगी थी। समिक ऋषि को आवाज दिया, उठे नहीं, मरा हुआ सांप उठा करके गले में चढ़ा दिया। समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब सुना मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया, तुरंत हाथ में गंगा जल लिया। जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक छक के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिन मरने का श्राप मिला, परीक्षित निराश नहीं हुआ, तो नाचने लगा परीक्षित। एक बात कहूं आपको, पूरी दुनिया में ना परीक्षित एक ऐसा इंसान था जो ये कह सकता था कि मैं 7 दिन तक जिंदा रहूंगा। आप और हम नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता। मरने का नहीं, 7 दिन तक जीने का आशीर्वाद मिला। परीक्षित ने पुत्र को राज्य दिया, जन्मेजय को चले गए गंगा नदी के तट पर अपना कल्याण करने के लिए। सभी संत महात्मा बैठे हुए हैं, देवल है, देवरात है, भृगु है, अंगिरा है, दुर्वासा है, कश्यप है, वामदेव है, वशिष्ठ है, नारद है। सबके सामने ये प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी के पास उत्तर नहीं है।
आज का आदमी होता तो क्या करता? अगर किसी को पता चल जाए 7 दिन में मरना है, एक उदाहरण आपको बताए, शायद लगभग सन 70 में स्काईलैब गिरने वाला था। आप लोग को पता होगा, हमारे जितने बुजुर्ग हैं, तो अब कई लोग बताने लगे इसी भिलाई में गिरने वाले हैं। तो हम लोग जिधर रहते हैं भिलाई के पास ही गांव है जंजगिरी, तो सब डरने लगे, हे भगवान क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो कई लोगों ने विचार किया सबको मरना है, तो गांव में एक दुकान है सिंधी का, तो वहां जाकर के ना खूब उधारी ले लेकर के खाने लगे एक परिवार। तो उनसे पूछता था कि तू इतना निर्धन है, खूब उधारी खा रहा है, प्रतिदिन हलवा बनाता है, पूरी छन रहा है, प्रतिदिन भजिया बना रहे हो, तो कहा इतना उधारी इनको दे पाओगे? उसने कहा हमको भी मरना है और ये भी मरेगा इसलिए खूब खाओ। और भैया उधारी इतनी हो गई, अभी तक उधारी नहीं चुका है तो खाने पीने में ही समय ना बर्बाद करे। आनंद जीवन का सच्चा आनंद है भगवान की कथा। और भैया परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, किसी के पास उत्तर नहीं है, लेकिन उसी सभा में नारद जी महाराज विराज रहे हैं। और ये नारद जी कौन है? नारद जी का एक और नाम है प्रॉब्लम शूटर, समस्या को खत्म करने वाले। नारद जी ने कहा अब क्या करें? तो वहीं पास में श्री सुखदेव जी महाराज विराजित हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर के प्रार्थना की, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। जाकर के चरणों में गिर गए हैं, कहा महाराज चलिए आपको कल्याण करना है। और सुखदेव जी महाराज स्वयं आए हैं। स्वरूप कैसा है? 16 साल के सुखदेव जी महाराज, शरीर नीलमणि के समान चमक रहा है, लंबी लंबी आजान बाहु भुजाएं हैं। पत्थर की शिला पर एक मखमली चादर बिछाया बैठे हैं सुखदेव जी महाराज। परीक्षित ने देखा है सुखदेव जी को, मानो विश्वास जम गया कि मेरा कल्याण हो गया। और सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठे, और परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले दीक्षा प्रदान की। दर्शन करिएगा, सुखदेव जी ने पहले परीक्षित को दीक्षा दी और स्पर्श दीक्षा प्रदान की। देखो दीक्षा 2 प्रकार की होती है, एक स्पर्श दीक्षा, दूसरा वाक दीक्षा। स्पर्श दीक्षा किसे कहते हैं? गुरुदेव जी के द्वारा आपको गले में तुलसी की माला धारण कराई जाए, या आपके वरदहस्त शीश पर रख करके कानों में मंत्र बोला जाए। और दूसरा वाक दीक्षा, हजारों को बिठा करके मंत्र दिया जाए। वाक दीक्षा अपूर्ण माना गया है भैया, स्पर्श दीक्षा ही पूर्ण है। और कथा श्रवण करने के पूर्व हमको दीक्षित अवश्य होना चाहिए। मैंने कल भी निवेदन किया था कथा श्रवण करने के क्रम में। तो जैसे दीक्षा हुआ, परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, आपका और हमारा भी है। 7 दिन में ही हम सबको जाना है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 वार ही तो हैं जो वार पर वार कर रहे हैं। 7 दिन में जाना है। तो सुखदेव जी महाराज से पूछा, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए महाराज? क्या नियम होना चाहिए, क्या विधि होना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। और वो 3 कार्य क्या है, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम लूंगा, वाक्य को पुष्पांजलि। कल समय में आप सभी पधारिएगा। कल 2 बजे से लेकर के 5, सवा 5 बजे तक भगवान की कथा होगी। समय से पूर्व आप सबकी उपस्थिति हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और भगवान बिहारी जी के चरणों में हम सबका प्रेम जगे। ठाकुर जी के चरणाश्रित होकर के आप और हम भगवान के चरणों में हों, और श्री राधा नाम की इस फुलवारी को अपने पूरे इस मंडी प्रांगण में और पूरे धमतरी, पूरे कुरुक्षेत्र में, पूरे नगर में आप और हम सब बड़ी भाव के साथ, क्योंकि राधा नाम की फुलवारी लग चुकी है और इस फुलवारी को लगाने वाले हमारे सिन्हा परिवार है। तो आप सभी अपने इष्ट मित्रों को भी साथ लेते आइएगा।
आप जितने आ जाए हैं ना 10-10 को लेते आएंगे। मार्केटिंग करते हैं ना, हाँ, तो 10 को जब लेकर के आएंगे ना तो उन 10 का पुण्य भी आपको मिलेगा कुछ न कुछ। हाँ, तो आप जरूर पधारें और बड़ी भाव के साथ श्री राधा नाम की फुलवारी आप और हम एक बार सभी कह लेंगे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिए और बड़े भाव के साथ के पत्ता पत्ता शाम बोलता हो राधा नाम के लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। बोले सुखदेव महाराज की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। हरि बोल। गा लीजिएगा। राधा नाम के, राधा नाम के, राधा नाम के लगाए फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाए फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम के पत्ता पत्ता शाम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ के पत्ता पत्ता शाम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ के पत्ता पत्ता शाम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ के पत्ता पत्ता शाम बोलता। के पत्ता पत्ता गाली से उधर हाथ पसार कर राधा नाम की जय हो। राधा नाम की जय हो। राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम। सभी आनंद के साथ झूमते हुए पीछे वाले भी दोनों हाथ पसारे करके कली कली में महके उसी की। कली कली में महक उसी की। कली कली में महके उसी की। कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहके उसी की। हर पक्षी में चहके उसी की। ओ हर पक्षी में चहके उसी की। हर पक्षी में चहके उसी की। ओ नाचे मोर को के जय हो। नाचे मोर को के जय हो। नाचे मोर को के कोयलिया कारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाचे मोर को के कोयलिया कारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम के लगाए फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। की लगाए फुलवारी। के पत्ता पत्ता। गाली से कदन हाथ पसार करके
राधा नाम से खिल गया उपवन, 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 महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा गा लीजिएगा बड़े भाव से, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। ओ गुंजे गली गली जय हो, गुंजे गली गली जय हो, गुंजे गली गली शोर अति भारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, गुंजे गली गली शोर अति भारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। हो चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, फिरत राधा संग बनवारी, राधा संग बनवारी, हो फिरत राधा संग बनवारी। राधा संग बनवारी। ऐसी पागल की, ऐसी पागल की, ऐसी पागल की कुटिया है न्यारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ऐसी पागल की बगिया है, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ ऐसी पागल की बगिया है नारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। पागल की बगिया है नारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ऐसी पागल की बगिया है नारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। पागल की बगिया है नारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। गाइए सभी बड़े भाव से, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। सभी आनंद से झूमते हुए, ओ राधा नाम की जय हो, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। ऐसे दोनों हाथ पसारिए सभी, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए आप लोग भी। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 दोनों हाथ पसार करके राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णदेव भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में आप और हम सब वंदन करें, प्रेम करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। भगवान सुखदेव प्रभु की कृपा चोर छत्र छाया आप सबके जीवन में बनी रहे। और आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, भगवती माँ चंडी अम्बे के चरणों में और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य को पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे। श्री राम।